नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं एको 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 नमो एको આવે છે एको नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पावकपणासनो सर्व पावकपणासनो मंगलानंच सव्येसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जगत भરના સંત પુરુષોનું યોગબળ जगत भરના संत पुरुषोનું યોગબળ જગત ભરના સત્પુરુષોનું યોગબળ जगत भરના सत्पुरुषोનું યોગબળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અમ સૌ મહાત્માઓને આમ સૌ મહાત્માઓને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો જગત કલ્યાણ હો 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 हे अंतर्यामी परमात्मा हे अंतर्यामी परमात्मा हम सर्वे महात्माओं ने हम सर्वे महात्माओने मोक्ष मार्ग ने लायक मोक्ष मार्गने लायक અને સહાયક સંજોગો અને સહાયક સંજોગો પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો ન હો ન હો કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો ન હો ન હો જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સવારે વિજ્ઞાનની ઘણી બધી વાતો છે અવાજ हिंदी हाँ आज सुबह साइंस के बारे में और साइंस का इम्पोर्टेंट क्या है और साइंस के बिना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जितना भी आप रिलेटिव सत्य से भले ही अच्छा होने से सॉल्यूशन निकालना चाहोगे तो भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं नहीं, क्योंकि जब तक क्रिया को ही पुरुषार्थ मानना है वहां तक अज्ञान भरा पड़ा हुआ है। फिर कौन सी क्रिया वो सब्जेक्ट नहीं है। क्रिया को पुरुषार्थ मानना है वहां तक अज्ञान आपके अंदर भरा पड़ा है और उससे पुण्य और पाप बन सकते हैं, अज्ञान निकल सकता नहीं है। और मुक्ति का मार्ग अज्ञान निकालने का मार्ग है, पाप पुण्य का मार्ग नहीं है। इसके अलावा अज्ञान निकालने का एक ही रास्ता है, ऑप्शन नहीं है, सनातन सत्य को स्वीकार करो। और वो सनातन सत्य कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है।
इसमें कोई सांप्रदायिक बातें नहीं है। तो जो भी अगर हमको कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो ये आध्यात्म विज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान कई सारे व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि इतना सरल है, सहज है, सुगम है, क्या इससे अनुभूति होगी? क्या सिर्फ इतना ही पुरुषार्थ है? ऐसे कभी कभी शंका भी होती है, मगर व्यवहार जीवन में कभी शंका नहीं होती है। कभी प्रश्न किया कि 7 फेरा फरने के बाद 70 साल की जिम्मेदारी लेना ये कोई बड़ी बात है? इतना टेंशन क्यों? कभी किसने प्रश्न किया? वहां नहीं प्रश्न करते हैं कि 7 फेरा फरा, इसमें क्या गलती हो गई हमारी भी, तो इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमको। वहां कोई प्रश्न नहीं करेगा। समझ में आया? क्योंकि जो बात हम अपने व्यवहार जीवन में स्वीकार कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं? स्वीकार कर चुके हैं, वो बातें उसका प्रश्न उठता नहीं। मगर जो बातें हमने स्वीकार नहीं किया है तो उसका प्रश्न तो उठता है। और इसीलिए ये विज्ञान में शुरुआत में तो बहुत सारे बुद्धिशाली वर्ग को प्रश्न तो उठेंगे, मगर विज्ञान स्पष्ट कहता है कि विज्ञान दृष्टि परिवर्तन का मार्ग है, दृश्य परिवर्तन का मार्ग नहीं है। और बार बार तुम दृश्य पे चले जाते हो। मन वचन काया उनकी अवस्था वो दृश्य है, दृष्टि नहीं। ये पूरी सृष्टि दिखती है वो दृश्य है, दृष्टि नहीं। और तुम चल जाते हैं दृश्य के ऊपर, और हम फिर खींच के ले आते हैं फिर दृष्टि के ऊपर। यही तो काम करते हैं। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान वो आर्ट ऑफ विजन है। पहले से ही मैंने बोल दिया, ये दृष्टि के प्रयोग की बात है, ये मन वचन काया उनकी अवस्था की बात नहीं है। तो बार बार हम उसी मार्ग पे चले जाते हैं और इसी प्रकार की प्रकृति के लिए हम बार बार बातें करते हैं और इसीलिए हम खुद भी पजल में रहते हैं और दूसरे व्यक्ति भी पजल में रहते हैं। मालूम नहीं होता है कि ये प्रकृति अच्छी होना या प्रकृति बुरी होना, इससे आत्मा से क्या मतलब है। और जो संसार से मतलब है अच्छी बुरी प्रकृति का, वो तो एक दूसरे का हिसाब है। राम ने रावण के साथ युद्ध किया तो एक की प्रकृति अच्छी है, एक की प्रकृति बुरी है, ये तो हिसाब है। इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। तो आप इस मोड़ पर चले जाओगे कि भी अर्जुन को दृष्टि मिली थी, बाद में युद्ध किया और हजारों लोगों की हिंसा करने के वो निमित्त बने, वही अवतार में केवल ज्ञान और मोक्ष हुआ इनका। तो ये प्रश्न क्रिया का है या दृष्टि का है? तो बार बार हम क्रिया में चले जाते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि तुमको ये विज्ञान मिल गया
मतलब तुम्हारी दृष्टि पूरी साइंटिफिक हो गई सभी अवस्था में, ऐसा हम कहते नहीं है, मगर प्रक्रिया यही है। और धीरे धीरे आपकी दृष्टि को आपको परिपक्व बनाना पड़ेगा, रास्ता यही है। कितना समय लगेगा या कितना अवतार लगेगा वो सबका व्यक्तिगत है, इसमें हम कुछ कह सकते हैं नहीं है, मगर मार्ग तो यही ही है और कोई मार्ग नहीं है। और इसीलिए सदियों से हम जिस मार्ग पर चल रहे थे वो मार्ग अगर सही होता तो आज हमारी हालत यही नहीं होती। फिर भी बार बार इतना मार खाने के बाद भी पुराना मार्ग याद आ जाता है। अब समझे कि नहीं, क्या करें? तो इसीलिए अध्यात्म विज्ञान सबको साफ बताता है कि मुक्ति का मार्ग सरल, सहज और सुगम ही है, सुगम ही था और सुगम ही रहेगा। और इसीलिए वो कभी डिफिकल्ट नहीं रहेगा, मगर हाँ, आपको समझने में या उपयोग करके अनुभव करने में समय अवश्य लगेगा, क्योंकि ये कलयुग के अंदर विज्ञान की दृष्टि रखने वाले या विज्ञान की बातें करने वाले का माहौल समाज में होता नहीं है। और इसीलिए जो सामाजिक और धार्मिक माहौल के बीच जब हम सब पले बड़े हैं तो स्वाभाविक तौर से वातावरण तो रिलेटिव सत्य का ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो इसीलिए हमने कहा कि ये विज्ञान ये अवतार में भले ही उपयोग करके अनुभव में लाने में भले समय लगे, उसका टेंशन मत लो, मगर चौगर दम से ये विज्ञान को अपनी दृष्टि में आत्मसात कर लो। भले उपयोग धीरे धीरे करो, मगर समझ तो आपकी डेवलप कर दो, क्योंकि समझ भी मति ज्ञान के रूप में साथ में आएगी। सिर्फ सुना हुआ साथ में नहीं आएगा, मगर आपने जो समझा है, डाइजेस्ट किया है, पाचन किया है, वो साथ में जरूर। तो इसीलिए विज्ञान, कई सारे लोग कहते हैं कि धर्म और विज्ञान अलग चीज है। बात सही है, धर्म और विज्ञान अलग है, मगर आध्यात्म और विज्ञान एक ही है। क्या बताया? धर्म और विज्ञान जरूर अलग है, मगर आध्यात्म और विज्ञान दोनों, क्योंकि भौतिक विज्ञान भी सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है और आध्यात्म विज्ञान भी सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। इसीलिए सिद्धांत में, आध्यात्म में और भौतिक विज्ञान में, सिद्धांत में फर्क नहीं है, मगर धर्म और आध्यात्म में तो फर्क रहेगा। बस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે ઘાતી કર્મ આપનું ફ્લેપ બંધ કર દો ને। સ્વામી, હું ગુજરાતીમાં પ્રશ્ન પૂછું, તમે હિન્દીમાં જવાબ આપજો। કઈ વાત નહીં। આપણે જે ઘાતી કર્મ 4 કીધા, તેમાં 3ના તમે એની સામે એન્ટીડોટ આપ્યો કે ને કે મોહનીય કર્મ તો કેવું આનંદ સુખવાળો આત્મા છું, એટલે એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવા માટે। અને નાના વરણમાં કીધું કે હું શુદ્ધ આત્મા છું, અને દસમા વરણમાં કીધું કે આ કુદરતી રચના છે। તો એમાં જે ચોથું જે છે અંતરાય કર્મ, જે છેલ્લે કેવળનાને ડિલે કરે છે, તો એ અંતરાય કર્મના શું કારણ એની અંદર આવે કે આ બધા ચીજ અંતરાયમાં ગણાય? જો કે એનો ડાયરેક્ટ સંબંધ નથી, પણ ઇનડાયરેક્ટલી સંબંધ તો છે જ। તો એ જરા સમજાવવાનું કે અંતરાય કર્મમાં શું આવી શકે જેના કારણે આત્માની અનુભૂતિ માટે ડિલે થાય? નાના વરણ, દર્શનાવરણ અને મોહ,
ये त्रण अलग अलग कैटेगरी के अज्ञान है और तीनों की महत्ता भी अलग अलग है। एक ज्ञान का मतलब होता है अस्तित्व। क्या होता है? अस्तित्व। आइदर शरीर को अस्तित्व मानो या आत्मा को अस्तित्व मानो। तो पहले ज्ञान का मतलब अस्तित्व। दूसरा स्टेप आया दर्शन। दर्शन का मतलब होता है जो तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं है, इसका कंट्रोलर कौन है? क्या है? जैसे ये सृष्टि जो चलती है तो किसने बनाई, कौन से कानून से चलती है और उनकी अवस्थाओं की रचना कौन करता है, ये दर्शन में जाता है। तो दर्शन में मिथ्या भी हो सकता है, सम्यक भी। सम्यक में कुदरत आती है, मिथ्या में मैं ही करने वाला हूँ, तुम करने वाला हो, मेरा है, तेरा है, मैंने किया, तुमने किया। आप समझे ना? ये सत्ता, ये संपत्ति, संबंध, साधन मेरे हैं। तो ये सब इसमें मिथ्या दर्शन में जाएगा। और सम्यक दर्शन का मतलब ये सब कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, वो सम्यक दर्शन हो गया। मोहनीय कर्म का मतलब होता है, हो गया कि सुख इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ अवस्था दिखती है, अनुभव में आती है, मिलती है, इसमें सुख है ऐसा हम मानते हैं। वास्तव में ये मिथ्या मोहनीय है। तो निर्मोह दशा क्या है कि सुख केवल आत्मा में ही है, वो मेरा स्वभाव है और वो पाना नहीं है, अनुभव करना है। दुनिया के बाह्य सुखों को प्राप्त करना है और फिर छोड़ देना है। मगर मेरा खुद का स्वभाव ही अनंत सुख वाला है, वो पाना नहीं है, रियलाइज करना है। तो ये निर्मोह दशा होगी और पाना है वो मोहनीय दशा हो गई। तो ये तीन प्रकार की चीज को अगर एक नाम दिया जाए तो अज्ञान कहते हैं। और जब तक अज्ञान है वहां तक केवल ज्ञान का बीज नहीं लगेगा। तो केवल ज्ञान का बीज लगना और केवल ज्ञान होना, ये पैकेज को अंतराय बोलते हैं। पहले अज्ञान है, वहां तक तो अंतराय कॉमन है, मगर ये तीन निकल जाने के बाद भी बीज और बीज के फल को अंतराय कहते हैं। मगर वो अंतराय परिणाम स्वरूप है, अज्ञान के रूप में नहीं है कि आज बीज डाला ये अवतार में, तो नेक्स्ट बर्थ में जब रिजल्ट आएगा उसके ड्यू डेट पे, तो ये समय जो है इसको अंतराय बोलेंगे। अंतराय का मतलब होता है ब्रह्मांड का प्रकाश खुला नहीं होना। हमारा स्पष्ट वेदन तो हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन या कमी नहीं, मगर ब्रह्मांड जो प्रकाशित होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो ये केवल ज्ञान में फिर ये प्रकाशित हो जाता है। और ये प्रकाशित होना ये केवल ज्ञान है। और प्रकाश ब्रह्मांड में फैलाना, फैल जाना, वो क्या, उसको क्या कहते हैं? स्वसंवेदन या निर्वाण। क्योंकि फिर आत्मा बॉडी का भी आवरण नहीं रहता, 8 कर्मों का क्षय। आप समझे ना? केवल ज्ञान का मतलब 4 कर्म का क्षय, केवल दर्शन का मतलब 3 कर्मों का क्षय, और निर्वाण का मतलब 8 कर्मों का क्षय। तो ये सब सिस्टमेटिक समझना पड़ा। એટલે આ કેવળ જ્ઞાનમાં જે ડ્યુ ડેટમાં જે ફરક છે બધાની અલગ અલગ છે, તો એ કયા ફેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડ થાય? मैंने कहा ना,
हाँ। केवल ज्ञान का बीच के समय की जो तीव्रता होती है તે વખતની દશા અંદર રહી. उसके आधार से होता है। और वो ऐसा नहीं है कि उनको केवल ज्ञान अभी नहीं चाहिए, क्योंकि अज्ञान तो है ही नहीं, मगर तीव्रता अलग चीज होती है। तो वो तीव्रता की स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग होती है। થોડું તીવ્રતાની વાત સમજાવો ને, એટલે બધાની તીવ્રતા અલગ અલગ હોય, એટલે કંઈક example तीव्रता का આપી શકાય. मतलब होता है इंटेंसिटी। जैसे कोई नहीं कहता है कि मैं जन्म से ही मैं तो महल में पैदा हूँ, कोई कहता है कि नहीं मैं अपने जीवन में अपनी मेहनत से युद्ध करके मैं मकान बनाऊं, कोई कहता है नहीं मैं पैसा कमा के बंगला बनाऊं, कोई कहता है नहीं भी रिटायर होने के बाद भी बनेगा तो क्या तकलीफ है, मकान ही चाहिए ना अपने को, तो बाकी पुराना मकान माता पिता का जो है फोर फादर का चलेगा, रिटायर होने के बाद जो पैसा इकट्ठा होगा वो खुद का मकान बनाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी एक बीज होती है, तो कुदरत क्या आपको देता है એ પ્રમાણે જ પાડો. मकान तो सबको मिल गया, मगर तुम्हारी तीव्रता की रेंज अलग अलग होती है ना, कॉज के समय, तो फिर इफेक्ट के समय वही संजोग में कुदरत देंगे ना फिर। એટલે પેલું કે ને કે અમને મોક્ષની ઉતાવળ નથી, શું વાંધો છે, જે રીતે દાદા ભગવાન Yeah. કહેતા હતા. એટલે એમાં એટલે પછી એમાં કેવળ જ્ઞાનનું બીજ લંબાઈ જાય. यस ना, એટલે वो केवल ज्ञान के समय क्या है, અચ્છા, તે વખતે અમને અંદર એમનું શું છે? वो तो सबके सबके कर्म के स्ट्रेंथ लेंथ अलग रहेगी। અચ્છા, એ રીતે. इंडिविजुअल कर्म की बात है। उस समय केवल दर्शन के बाद जो बीज होगा, उस समय आपकी इंटरनल स्थिति क्या है, એ વખતે उसी की શું बात, છે? उसी की बात, अभी की बात नहीं, તે વખતે अभी की बात। એટલે એ પાછું કેવું છે કે સર્વૈવ જેવું નથી. જેવી રીતે પેલું કહે ને કે મૃત્યુ વખતે સર્વૈવ આવે છેલ્લે અને પછી ક્લોઝ થાય કે તમારે, એટલે આમાં કેવળ જ્ઞાનના બીજ વખતે એવું સર્વૈવ નથી. નહીં. એ મોમેન્ટે એ લાઈફ- ઇન્ટેન્સિટી છે. लाइफ का सर्वैया तो वही रहेगा, लाइफ तो रहेगी ना केवल ज्ञान के बाद। એ તો રહેશે પણ हाँ, मगर केवल ज्ञान की जो पर्टिकुलर अवस्था है वो एग्जैक्टली ड्यू डेट है, એ તે और વખતે वो दूसरा केवल ज्ञानी बता भी सकते हैं। હા હા, जब बीज डाल दिया है તો કહી શકે. तो वो बता सकते हैं कि उनको कब केवल ज्ञान बना है। आज जो 24 तीर्थंकर अभी जन्म भी नहीं लिया है, उसका भी केवल ज्ञान कब होगा वो दिखा दिया है, मतलब फिक्स है। आप समझे ना? इसलिए लास्ट बर्थ सबका फिक्स होता है, तभी बता सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने 24 तीर्थंकरों का जो लाइफ बता दिया है लास्ट बर्थ का, इसका मतलब बीच में एक भी मनुष्य भाव बाकी नहीं है। ये सब सिद्धांत को जोड़ना पड़ेगा। अगर मनुष्य भाव बाकी है तो फिर कॉज भी बाकी है, तो फिर इफेक्ट कैसे बताएंगे? ગડબડ हो जाएगी अगर मनुष्य को बीच में तो कहने का मतलब वो या तो देवलोक में हो सकते हैं, या नर्क लोक में हो सकते हैं, या पशु योनि में भी हो सकते हैं, मगर ज्यादातर देवलोक नर्क लोक में होंगे क्योंकि लंबा आयुष्य होता है। बीच में कोई मनुष्य भाव बाकी नहीं. तो सब फिक्स है, इसीलिए वो बता सकते हैं। कॉज तो डाल दिए है, इफेक्ट केवल ज्ञानी देख सकते हैं। आप समझे ना? हाँ. तो ये सब सिद्धांत से हमारी बातें मिलनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि क्रॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं। બીજું શું પૂછું? नहीं, बस और समझे. बंद કર્યું છે. यस, स्वामी जी, जो कल आपने दिखाया कि माइक बंद है। समय एक ही होता है, उसका शरीर के बारे में जब बताया था आपने, थोड़ा आवाज समय एक ही होता है, उसका हम डिवीजन करते हैं, बराबर। तो ऐसे जो वर्ग का जो झाड़ होता है, उसका टेटा इतना छोटा होता है, उसमें पूरी वरवाई होती है और उसमें से पूरा पेड़ बनता है और 250 साल तक वो चलता है। तो भगवान बोलते उसको वर्तमान में एक ही समय में देखना है, वो क्या बात होती है? सभी अवस्था दिखती है। तो 250 साल का एक ही समय में देखना, उसका मतलब क्या होता है? एक ही देख सकते हैं ना, वो ही देख सकते हैं। समय भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता है, समय वर्तमान होता है। अवस्थाओं के आधार से हम भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं, मगर समय जैसे हर रोज सूर्य उगता है, आथमता है,
तो उसमें कौन सा समय डिफरेंस है? मगर जब आज ये समय पे कोई जन्म भी लेता है, ये समय पे कोई मरता भी है, मगर समय तो वही का। एक ही है सर। यही समय पे किसी को सुख होता है, यही समय पे किसी को दुख होता है, यही समय पे किसी को फायदा होता है, यही समय पे किसी को नुकसान होता है। तो समय तो अलग अलग नहीं है, बराबर। समय अलग अलग। आप कहोगे कि मेरे जीवन के 50 साल गुजर गए, मगर कोई कहता है मैं तो अभी पैदा हुआ, बराबर। तो उनके लिए समय अलग है, एक ही है। ऐसे बोलते हैं कि ये, मगर वो क्या है, आत्मसात नहीं रखता है, मतलब वो समझ में नहीं आता है। एक ही बोल तो देते, आप बोलते हम सुन तो लेते, मगर वो आत्मसात होना, चरित्र में आना, वो समझ में नहीं आता है। वो बताओ। जो 250 साल वर्तमान में देखना एक ही साथ, वो हमारे लिए वो क्या है, वहाँ तक की हमारी समझ नहीं है। समझ गया। तीर्थंकर भगवान 24 जो होने वाले हैं, अगली 24 में। हाँ, वो सभी का च्यवन कल्याण, जन्म कल्याण, दीक्षा कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण, निर्वाण कल्याण सभी का बता दिया। फिक्स है। क्यों, कैसे बताया? वो तो केवल ही बता सकते हैं। ये क्यों कैसे बताया, कौन किसने बताया, वो नहीं प्रश्न करता हूँ। वो तो शास्त्रों में लिखा है। कहाँ लिखा है? मैंने नहीं पूछा किसने कहा, मेरा प्रश्न नहीं है। क्यों बता सके, वो मेरा प्रश्न है। कुछ तो वजह होनी चाहिए ना। बराबर। किसी ने बताया तो क्यों बताया, उसके पास क्या था कि वो बताया? उसके पास उतना ज्ञान था। ज्ञान तो ज्ञान तो अभी है, तो भविष्य का कैसे बता सकते हैं? बताइए। वही तो सवाल है ना। तो फिर वो तो कैसे बात यही है कि केवली को सब वर्तमान में ही दिखता है, हम अवस्थाओं को देखते हैं। अच्छा, वही डिफरेंस है, वो वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। तो फिर उसको सब वर्तमान में, तुम पास्ट वर्त की बात करोगे तो भी उनको वर्तमान दिखेगा, अभी की बात करो उस समय की तो भी दिखेगा, तुम भविष्य की बात करोगे तो भी उसको अभी ही दिखेगा। अभी दिखेगा, इसलिए उसको वर्तमान बोलते हैं। और क्या? आपका ये कहना है। हाँ। उससे भूत भविष्य से लेना देना नहीं है, अभी दिखता है इसलिए। समय तत्व एक है, अवस्था के रूप से उसको भूत भविष्य लागू होता है। समय तत्व में भूत भविष्य वास्तव में नहीं है। बराबर। हर समय वर्तमान ही है। बराबर। क्या बताया? वर्तमान। हर समय हम पैदा हुए अभी तक जो भी समय था वो वर्तमान ही था, मगर पास्ट हो गया तो हम इसको भूतकाल बोलते हैं। वो हमारी समझ से हम भूतकाल। अभी आप समझे, बाकी ये वर्तमान है। समय तो वर्तमान है। समय का 3 फेसिस नहीं है, 3 प्रकार नहीं है। बराबर। 3 प्रकार की कैटेगरी से अवस्था को नापा जाता है। बराबर। समय 3 प्रकार का नहीं है। नहीं है। आप समझे ना? दूसरा, अब मूढ़ात्मा से जब हमें ज्ञान होता है, वेद ज्ञान, तब वेद ज्ञान होता है, बराबर है। तो मूढ़ात्मा में वही है, जो चाह रहे द्रव्य क्षेत्र का भाव नहीं, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार वही मूढ़ात्मा में होता है, जो ज्ञान अज्ञान होता है। जब हमें ज्ञान होता है तो होता तो वही है, बराबर। तो उसमें इसमें मन में जो गांठें फूटती है, वो ज्ञान के बाद वही गांठें फूटेगी। तो वो गांठें फूटेगी, उसमें फर्क होगा या चित्त में फर्क होगा या बुद्धि में फर्क होगा, वो फर्क किस तरह पड़ता है? प्रताप फरक केवी રીતે પડે એમ फर्क
वो जो डिफरेंस पड़ता है ज्ञान के बाद, वो चारे अवस्था में कौन सी अवस्था से मैं ऐसा मानता हूँ कि मन में गांठ फूटती है, उसका काम गांठ फूटने का है मन में, बराबर। तो ज्ञान के बाद वही ज्ञान में मन में ज्ञान फूटेगी गांठे, तो वो गांठे फूटेगी, वो अलग तरह की होगी। ज्ञान के बाद का मन का काम तो वही होगा, और चित्त में फर्का पड़ेगा या बुद्धि में फर्का पड़ेगा या अहंकार में, किस चारे फैक्टर में से किस तरह फर्क आता है उसमें। ज्ञान लेने के बाद जितने साल के बाद प्रश्न करते हो, तकलीफ यही है ना। वही जब तक आत्मसात होता है तभी तो सवाल होता है। मगर जब तक ज्ञान ले लिया तो सिक्का तो लग गया कि नेक्स्ट वक्त में मोक्ष होने वाला है। अभी इतना पुरुषार्थ होगा, उधर की रचना देखेंगे तो मोक्ष होगा ना, नहीं तो कैसे होगा। नहीं, सिक्का तो यही लगाते हैं ना कि एक अवतार में मोक्ष। वो तो बोला ना, वही पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, उधर की रचना देखनी पड़ेगी ना। ऐसा सिक्का लगाने से थोड़ा हो जाता। आपने नहीं बोला, मैंने बोला कि दृष्टि दृष्टा को देखती है तो वही हम आत्मा में रहते। आपने बोला जवाब तो दे दिया, मगर रीत तो पता नहीं है। हाँ, वही रीत तो हमें करनी पड़ेगी ना पूरी। तो इसीलिए कहा ने कि भाई हम जिस प्रकार से ज्ञान विधि को एक चमत्कारिक प्रक्रिया मानते हैं वो सही नहीं है। वो एक दृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया है। चाहे मेथड कोई भी है, ये दृष्टि परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। और दृष्टि परिवर्तन उन्होंने किया, इसके आधार से आपका जो सेंटर पॉइंट था कि मैं चंदूलाल हूँ, उसमें से मैं शुद्धात्मा हूँ, वो आ गया। और जब चंदूलाल था तब मैं ही करता था, विचार भी मैं करता था, वाणी भी मैं बोलता था, वर्तन भी मैं करता था, कर्मों के भुगतान भी मैं करता था, सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी मेरे थे, जन्म जीवन मृत्यु भी मेरा था। उसमें तो इसमें तो कोई गलती है नहीं। मगर ज्ञानी ने ज्ञान दिया तब सेंटर पॉइंट बदल दिया। आपको क्या बना दिया? मैं शुद्धात्मा हूँ। तो चंदूलाल का सब्जेक्ट कहाँ चला गया? चंदूलाल का जो था उसकी जगह वो शुद्धात्मा हो गया। चंदूलाल नहीं रहा? चंदूलाल तो रहा। तो बताओ ने, उसकी दृष्टि चेंज हो गई। तो बात तो वही मैं कहता हूँ। हाँ, मैं चंदूलाल तो अपनी जगह पे वही का वही है ना, वही रहेगा, मगर तुम्हारी दृष्टि चेंज हो गई। चंदूलाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं हुआ। आप समझे? हाँ। तो आपकी दृष्टि परिवर्तन हो गई तो चंदूलाल के सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट नहीं रहे। नहीं, वो तो समझ गए, पर वो जो चार फैक्टर है उसमें क्या फर्क पड़ता है, मुझे वो सुनना है। वही तो पहले मैं बताता हूँ। तुम्हारा जो प्रश्न का आधार है वो चंदूलाल के साथ जुड़ा हुआ है, यस और नो? यस। और तुम कौन बन गए? तो तुम्हारा सब्जेक्ट बदल गया। इतना क्लियर बोलता हूँ तो अभी समझ में नहीं आता है। मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार का सब्जेक्ट चंदूलाल का है, और तुम चंदूलाल नहीं, तो तुम्हारा सब्जेक्ट चेंज हो गया बस। बराबर। और चंदूलाल है अभी, पहले तुम चलाते थे, अभी वो कुदरत चलाती है, खत्म हो गई बात। उसमें मैं डिटेल में जा रहा हूँ, वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। वो वहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा पैकेज ही कुदरत रत्ना बना दिया। फिर पूरा पैकेज विज्ञान में डिटेल में जाओ, रिलेटिव सत्य में डिटेल में नहीं जाओ। बराबर है, बस वो डिटेल में नहीं जाने का वही मैं समझता हूँ। इसीलिए कब कहाँ डिटेल में जाना है वो भी समझो, कहाँ नहीं जाना है वो भी समझो। बराबर। जब विज्ञान की बात आए तो डिटेल में जाओ, क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं। मगर जब रिलेटिव सत्य की बात आए तो डिटेल में मत जाओ, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। तो उसमें डिटेल में नहीं तो फिर राग द्वेष होगा, अच्छा बुरा होगा, मेरा तेरा होगा, उसमें जाना नहीं। कुदरती रचना। विज्ञान में डिटेल में जाओ, क्योंकि विज्ञान सबके लिए एक ही है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। आप समझे ना? और दूसरा स्वामी जी, जो आपने बोला है कुदरती रचना देखने का है, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि पहले जब उदय काल आता था तो हम उसमें जुड़ जाते थे,
और कर्म बंद हो जाता था, तो एक हफ्ते के बाद याद आता था कि हमने जो किया है गलत किया है, वो नहीं होना चाहिए था। वो ज्ञान लेने के बाद ये हमारी ये स्थिति अच्छी नहीं है, वो एक हफ्ते के बाद याद आता था। ये जैसे जैसे कुदरती रचना देखते गए तो कभी हम उदयकाल के साथ जुड़ गए, कर्म हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो 3 दिन के बाद याद आने लगा ये ठीक नहीं है, जो किया वो गलत है। अभी जैसे जैसे कुदरती रचना हम देखते जाते हैं ना, तो अभी 1 दिन के बाद आ जाते हैं, अभी कभी ये हो जाता है तो 3 घंटे के बाद याद आता है, और धीरे धीरे ऐसा होता है कि कभी ये मुकाबला हो जाता है तो तुरंत याद आता है कि उसमें हमें नहीं पढ़ना है। तो यही है ना ये प्रोग्रेस, जागृति है। ये प्रोग्रेस यही है ना। बस धीरे धीरे हमारी जागृति और अवस्था के में जो उपयोग की बात है वो अंतर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो यही एक प्रक्रिया है। अभी क्या होता है, कोई शुरू होने की जब समय उदय काल आता है तो तुम्हें तुरंत याद आता है कि उसमें हमें नहीं पढ़ना है, वहाँ से हट जाओ। क्योंकि उसमें पढ़ने से भी हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे? सिर्फ कर्म बांधने का है, उसमें पढ़ने का है। पढ़ने का नहीं। ओके, जैसे प्रश्न पीछे पीछे माइक दे दो। उधर से મહાવીર સ્વામી ભગવાનને આપણે જે બરુનો જે બનેલો ઇસ્યુ આપણે દ્વારપાળમાં આપણે શિશુનાથ કીધું એ આપણે તીર્થંકર પુત્ર તો ઋષભદેવ ભગવાન વખતે વાંચ્યું અને પછી થઈ ગયું, પછી આ વસ્તુ નથી બની। મહાવીર સ્વામી ભગવાનની તીર્થંકર થયા અને ગોત્ર વાંચ્યું આપણે ઋષભદેવ ભગવાન વખતે। हाँ तो અને પેલું શિશુ રેડ્યું એ ત્યારે મનુષ્ય ભાવ જ હતો ને, આપણે પેલું દ્વારપાળમાં પેલું હમણાં આપણે ના કીધું કે છેલ્લો ભાવ હોય એટલે કહી શકું મહાવીર સ્વામી ભગવાનનો। अपन नहीं, प्रश्न क्या है वो समझ में नहीं आया। जैसे आपने बताया कि एक बार तय हो गया फिर मनुष्य भाव बीच में नहीं आता है, तो वैसे महावीर स्वामी के उदाहरण से वो बता रहे हैं कि आदिनाथ भगवान के टाइम, ऋषभदेव भगवान के टाइम उनका नक्की हो गया था, फिर वो शिशु वाला जन्म कैसे आया? ऐसा जो उन्होंने वो सैनिकों के कान में शीशा भिड़वाया था वो कैसे वो बर्थ आया? नहीं, ऋषभदेव भगवान के उनका ऐसा समय, सोच है। ऋषभदेव भगवान के समय जो मरीचि का जन्म था उससे उसके बाद तो उनके 27 भव हुए। हाँ, इस पे मनुष्य भाव हुआ। हाँ, 27 भव हुआ। हाँ, और 27 भव कभी मनुष्य के अलावा नहीं हो सकता है किसी का भी। हाँ, तो नहीं, आपने अभी नहीं बोला कि वो लास्ट भाव मनुष्य तो होता है इसलिए बता सकते हैं, केवल ज्ञान केवली हाँ, ऐसा कुछ अभी पता है या पहले वो शायद में पूछा कुछ इसमें, इसलिए मैं बोलता कि बीच में मनुष्य भाव आया नहीं इसमें, फिर भी लास्ट भाव का बताया। नहीं, आपका प्रश्न मैंने क्या कहा कि एक मिनट मैं दोनों बातें उत्तर दे दूं। पहले आपने जो भी कर्म बीज डाला है वो अभी केवल ही भगवंत बता सकते हैं कि कब इसका रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा। आपने आपके पूर्व भाव में क्या किया है वो भी बता सकते हैं, और आप अभी क्या करने वाले हैं वो भी बता सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का। इसमें फिर मनुष्य भाव होगा नहीं होगा वो प्रश्न नहीं आएगा, केवल ही किसी का भी बता सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ, किसी का भी मतलब उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आया। नहीं हमारी समझ में हमारा नहीं, अभी मेरा उत्तर खत्म नहीं हुआ है। और जो भगवान महावीर की बात मैंने कही है कि अभी जो 24 तीर्थंकर होने वाले हैं वो तीर्थंकर का भविष्य पूरी लाइफ माता पिता के साथ 5 कल्याणक बता दिए हैं केवली भगवंतों ने या तीर्थंकर भगवंतों ने, यानी पूरी लाइफ उनकी बता दिया। मतलब बीच में एक भी मनुष्य भाव बाकी नहीं रहा। समझ में आया? हाँ, लास्ट बर्थ बता दिया। क्या बता दिया? डिस्प्ले मनुष्य भाव नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ, वो तीर्थंकर की बात मैंने कही, तो महावीर भगवान आम आदमी की बात नहीं कही। और किसी का भी बता सकते वो आम आदमी आ गए।
इसमें फिर लास्ट बर्थ सब्जेक्ट नहीं आएगा। महावीर स्वामी भगवान की बात करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, जिसका लास्ट बर्थ कंप्लीट बता दिया निर्वाण तक का, भले नेक्स्ट बर्थ में आएगा, बीच में मनुष्य भाव नहीं आएगा। आम व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, उसमें लास्ट बर्थ का सब्जेक्ट नहीं आता है। समझ में आ गया? आदिनाथ भगवान तो दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। આદિનાથ ભગવાનની સમયે પુત્રમાં આવ્યું હતું એટલે પૂરો ભાવ ત્યારે ના જણાય છે એવું થયું તો પછી वही तो हुआ, वही तो बात है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भगवान महावीर का माता पिता कौन होगा, जन्म कितना होगा, आयुष्य कर्म कितना होगा, कौन से कर्मों की भुगतान, वो नहीं बताया। સિર્ફ ગૌત્ર लाइफ हमेशा एक दो अवतार पहले ही बनती है। सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। बोलिए। स्वामी जी, अर्जुन का लास्ट बर्थ अर्जुन का था तो माता के गर्भ से स्पष्ट वेदन था। यस। तो फिर गीता में कृष्ण भगवान से दिव्य चक्षु मिले और उनको आत्मा का ज्ञान हुआ, तो आत्मा का ज्ञान माता के गर्भ से नहीं था। तो कृष्ण भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तभी उनको आत्मा, उनको मालूम पड़ा कि मैं शुद्धात्मा हूँ और यह सब विनाशी है। ये आम लोगों के लिए कहानी है, प्रेरणा देने के लिए। किसके लिए? बस उनका तो निर्वाण केवल ज्ञान फिक्स ही था, और ये प्रश्नोत्तरी करना और गीता निकलना ये निमित्त था। समझ में आया? ऐसे ही गौतम स्वामी का लास्ट बर्थ था, फिर भी उन्होंने इतने सारे प्रश्न किए, तभी तो आगम निकला। तो अगर ऐसे ज्ञानी भगवान केवल ज्ञानी के प्रश्न नहीं करेंगे तो सनातन सत्य कैसे निकलेगा? आम आदमी को तो मालूम भी नहीं क्या पूछना चाहिए। यस और नो? तो इतने प्राज्ञ लोग होते तभी इस लेवल के प्रश्न करते हैं, और ताकि भगवान इस लेवल की बात करते हैं और उसके आधार से पूरा मार्ग खुला हो जाता है। नहीं तो आम आदमी तो करेंगे ही नहीं, वो तो सुख दुख की बात करे, पाप पुण्य की बात करेंगे। समझ में आया ना? तो वो आध्यात्म लेवल की बात नहीं करेंगे, तो निमित्त होते निमित्त। तो इनके आधार से गीता निकली और गौतम स्वामी के आधार से आगम निकले। वो दोनों निमित्त थे, दोनों निमित्त थे। आप समझे ना? दोनों की मुक्ति निश्चित थी, महावीर की भी और गौतम स्वामी की, और अर्जुन की भी मुक्ति निश्चित थी। मगर ये उदय कर्म क्या बताया? हाँ, उसके आधार से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को भविष्य में मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आज भारतवर्ष में हमारे हिंदुओं के लिए ये बहुत बड़ा, गीता बहुत बड़ा आधार है। क्या है? अगर राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को बचाना है तो गीता हमारे लिए आधार है। आप समझे? आगम वेदांत आधार नहीं है। समझ में आया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत संभवामि। समझ में आया? जब धर्म की हानि होगी, संस्कृति की हानि होगी, तभी तो हमको युद्ध लड़ना है। आप समझे? अपने आप को समर्पित होना है। किसके लिए? राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए। इसका फल चाहे कुछ भी आए, अगर ये नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। समझ में आया? इसीलिए गीता का इम्पोर्टेंट है। हमारे प्रधानमंत्री लोगों को रामायण नहीं देते हैं, आगम नहीं देते हैं, वेदांत नहीं देते हैं, गीता देते हैं, बोलते नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? ये सोच होना चाहिए। इतने सारे हमारे ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ हैं। मैं ग्रंथ की डिवैल्यू नहीं करना चाहता हूँ,
मगर कौन सा ग्रंथ कब काम में आएगा वो इम्पोर्टेंट बात है। अभी आगम वेदांत इस धर्म संस्कृति रक्षा के लिए काम में नहीं आएगा, ये इंडिविजुअल मोक्ष जाने के लिए, आप समझे, धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए नहीं है। उसमें गीता चाहिए। समझ में आया? तो बात समझो, आम लोगों को ये सब बातें मालूम नहीं होती है, इसके लिए ब्रॉड विजन चाहिए। ये छोटी बात नहीं है, लोगों को गीता देना ये छोटी बात नहीं है, ये धर्मांतरण नहीं है। ये बताते हैं कि हम गीता का मतलब क्या समझते हैं, हम इसको क्यों पवित्र ग्रंथ समझते हैं, क्योंकि ये गीता के माध्यम से ही हमको मालूम होगा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़े तो वो सही है। इसमें हिंसा की, पाप की बात नहीं है। ये हमारे कृष्ण भगवान ने बताया है, ये मैसेज देना है। तो हम ओम नमः शिवाय करेंगे तो फिर 18 बार लूटते रहेंगे वो तो नहीं चलेगा। फिर वो बात समझनी है, जहां जिसका जरूरत है वो वहां उपयोग होना चाहिए। आप समझे, हमारा हिंदुस्तान कितना बड़ा था, कितनी बड़ी जगह में फैला हुआ था, आज छोटा क्यों हो गया? वही अब हम अपने कर्तव्य को भूल गए, फिर पैसे कमाने में लगा दिए या पाप पुण्य की समझ में लगा दिए। ये नहीं समझे कि अगर धर्म और संस्कृति नहीं बची तो आप कैसे बचोगे, ये नहीं समझे। तो ये हमारे सबके लिए जागने का समय है। आप समझे, सिर्फ पैसा कमाने का समय नहीं है, जागने का समय है। और इसीलिए जब धर्म की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो इसमें मृत्यु होना, मृत्यु अपने आप को समर्पित करना, वो पाप नहीं है, पुण्य भी नहीं है। इसको सदगति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदगति। इसको वीर बोलते हैं। मरना और मारना दोनों को वीर बोलते हैं। किसी को मारते हैं तो भी आप वीर हो, और मरते हैं तो भी समझो जरा, इंटेंशन समझो। इसको हिंसा नहीं बोला जाता है। एक सैनिक ने 50 सैनिक को मार दिया, इसको हिंसा नहीं बोला जाता है, इसको वीर बोला जाए, पराक्रमी बोला जाता है। समझ में आया? तो दृष्टिकोण बदल गई पूरे, इसको हिंसा नहीं बोलते। तो बात ये, तो आज भारतवर्ष में ये बात की बहुत जरूरत है, तभी हम धर्मों और संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आज हमको पूरे विश्व में जहां जहां हमारा हिंदू राष्ट्र था, वहां से हमको मार मार के भगाया। क्यों भगाया? क्यों भगाया? हम बुद्धिशाली थे, मेहनतू थे, कोई गलत काम नहीं करते थे, फिर भी क्यों भगाया? एकता नहीं, धर्म की एकता नहीं। एकता वो अलग सब्जेक्ट है, मगर हमने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए हमको लड़ना चाहिए। अगर वो बचेंगी तो सब कुछ बचेगा, अगर वो नहीं बचेंगी तो कुछ नहीं बचेगा। ये हमारी सोच होनी चाहिए। और आज सबसे बड़ी लड़ाई ये है, पैसे की लड़ाई नहीं है। ये धर्म सब अलग अलग फाटा पड़ गया, उसके हिसाब से भी हो सकता है ना, एकता नहीं है धर्म में। ये दूसरा रीजन है, मगर पहला ये रीजन है, सभी हिंदुओं को, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक होके लड़ना चाहिए। किसके साथ लड़ना चाहिए? जो हिंदू संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, इसके सामने। इसीलिए उसको धर्म युद्ध बताया। ये जमीन के टुकड़ों का युद्ध नहीं है। समझ में आया? जमीन के टुकड़ों का युद्ध नहीं है। तो ये बात है, समझना तो पड़ेगा ना। यस સ્વામી, આ મહાવીર ભગવાનના 2 કર્મ
જે પેન્ડિંગ રહ્યા અને લાસ્ટ બર્થમાં એનો ફળ આવ્યું, એમાં એક તો પેલું એને ગોત્રનો અહંકાર કરેલો, તો એ બીજ પડ્યા પછી કોઈ પણ કેવડી ભગવાનને પૂછે તો કે એનું ફળ એ જ્યારે તીર્થંકર થશે ત્યારે આવશે. પણ ત્રિપુષ્ટ નારાયણ વખતે જે પેલું બીજ પડેલું તો તેનું ફળ લાસ્ટ બર્થમાં આવ્યું, તો એ તે વખતે કેવડી ભગવાન તો કદાચ નહીં કહી શકે, કારણ કે સંયોગો નથી ને, સંયોગો ભેગા થાય ત્યારે કર્મફળ આવે ને. ना ना ये वो तो बराबर है, वो बराबर है, मगर त्रिपुष्टि वासुदेव और ये जो शिशु लगाया, इसका आप हिस्ट्री सामने करें. त्रिपुष्टि वासुदेव के बाद वो वाघ बने, देवलोक में गए, नरकलोक में गए, ये सब कुछ जगह है. बाद में मनुष्य भाव वही था, लास्ट था. નહીં નહીં, ત્રિપુષ્ટ નારાયણ તો મરીચી પહેલાનો ભાવ હતો ને, बाद में પછી નહોતો. 27 ભાવની વચ્ચે 27. અચ્છા, એની વચ્ચે હતો. અને અને તે વખતે એ જે બીજ પડ્યું હતું તે નેક્સ્ટ મનુષ્ય ભાવમાં Yes, એનું ફળ આવ્યું. next મનુષ્ય ભાવ પછી તીર્થંકર. હા હા, એટલે એ તીર્થંકરનું. ઓકે. અને આ ભાગ નહીં ખબર હતો મને. कोई बात नहीं. એટલે બરાબર. ऐसे 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 सोच भी नहीं होती है लोगों की, नहीं होती. सामान्य कॉज इफेक्ट कर्म और कर्म यही सोचते हैं, तो लोगों का विजन नहीं है. એટલે ખાલી એક જ કર્મ પેન્ડિંગ રહ્યું, કારણ કે એને સંજોગ લાસ્ટ બર્થમાં જ આવી શકે એમ છે. यस, मनुष्य એ તીર્થંકર થાય ત્યારે જ આવી શકે. मनुष्य भाव मनुष्य भाव में ही आएगा. મનુષ્ય ભાવ જ હોય ને. मनुष्य भाव में मनुष्य भाव के आधार से मुझको कर्म फल मिलेगा. હા, yes, yes. ऐसे जैसे जैसे मेरा पॉकेट कटना है तो फिर एनिमल में नहीं आएगा, मनुष्य में ही आएगा. ऐसा है. ના, એટલે સિદ્ધાંત બધા ટેલી થાય છે. લાવો ક્યાંથી પોકેટ? સિદ્ધાંત બધા ટેલી થાય છે આખા. अभी अभी वो क्या बोलते थे, वो अभी अपना जो सबसे बड़ा जो गंगा माता के उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा फंक्शन हुआ, महाकुंभ हो गया. હા, મહાકુંભ. तो महाकुंभ में अंदर थोड़ा जॉक्स आ गया था न्यूज़पेपर में. वो क्या आ गया था कि एक दिगंबरी साधु का पॉकेट कट गया. बोला कपड़ा कहाँ से लाया? ब्रेक ले लिए. સ્વામી जय सच्चिदानंद स्वामी जी. जय सच्चिदानंद. स्वामी जी, जैसे कि अभी बात चल रहा था आवाज आवाज केसरी, ऑरेंज टाइम, केसरी. ये मतलब समय एक ही तत्व होता है, भूत भविष्य हम अवस्था के आधार से जानते हैं. फिर और तो इसी तरह से स्वामी जी एक और बात सुनने में आता है कि जैसे कि घटाकाश और चिदाकाश बोलते हैं कि आकाश तो एक ही है, जैसे कि वो घट के अंदर में रहता है या कि बाहर में रहता है. जैसे कि घट फूटी आता है तो दोनों एक ही हो जाता है. फिर तो ये आत्म तत्व के लिए लागू नहीं होता स्वामी जी कि जैसे कि शरीर में है तब आत्मा अलग है, मतलब एक स्वतंत्र यूनिट के रूप में है, लेकिन जैसे ये केवल ज्ञान हो जाता है या कि पूरा संपूर्ण आठों कर्म क्षय हो जाता है, तो फिर ये एक ही तत्व नहीं रहता है स्वामी जी. एक के दो तत्व किसने बताया? नहीं तो फिर जैसे कि हर आत्मा का अस्तित्व अलग अलग होता है, ऐसा करके मतलब बताते हैं. नहीं, हर आत्मा का अस्तित्व अलग अलग है, इसीलिए पुरुषार्थ भी अलग अलग है, निर्माण भी अलग अलग है. हाँ सबका साथ में तो होता नहीं है. हाँ सर. तो जो आदमी मोक्ष में चला गया तो दूसरा तो नहीं गया है, तो एक कैसे कहेंगे? लेकिन जब निर्वाण हो गया तो फिर उनका नहीं, निर्वाण हो गया तो वो आत्मा मुक्त हो गया ना, जी. तो बाकी तो सब मुक्त नहीं हुए, हाँ तो एक कैसे हुआ? हाँ, जैसे कि समय तत्व एक है उसी तरह से ये आत्म तत्व भी एक नहीं है, ऐसा मान सकते हैं. मैंने क्या कहा, पहले आत्म तत्व को समझो. आत्म तत्व को पहले समझो. मैंने पहले प्रिंसिपल बताया कि आत्म तत्व वो अस्तित्व है, बताया. हाँ, अस्तित्व का मतलब क्या हुआ? परमानेंट, शाश्वत. मगर अलग है ना. हाँ, शरीर से क्या है? अलग. शरीर भी अस्तित्व बताया, वो रिलेटिव सत्य है. हाँ. आत्मा भी अस्तित्व बताया, वो रियल सत्य है. हाँ मगर दोनों का अस्तित्व अलग हुआ ना. जी.
तो प्रत्येक शरीर में प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व अलग हुआ ना। हाँ। शरीर का भी अलग और आत्मा का भी अलग है सभी का शरीर भी एक नहीं है, जी। आत्मा भी एक नहीं। नहीं, जब वो शरीर में है तब तक तो एक नहीं है, लेकिन जब वो शरीर में नहीं है तो अंदर है बाहर है, मगर एक नहीं है तो नहीं है। निर्वाण वाक्य છે એ मेरा कहने का मतलब निर्वाण का मतलब आत्मा मोक्ष में जाना सब्जेक्ट है। इसमें एक है या नहीं है वो प्रश्न कहाँ आया? मेरा आत्मा का निर्वाण हो गया तो ये आत्मा मोक्ष में चला गया, इसमें एक अनेक शब्द कहाँ आया? ये मोक्ष में अस्तित्व अलग अलग है कि एक ही है वो पूछना चाहते સિદ્ધ हैं। શિલા ઉપર જે કે ને બધા આત્મા ભેગા છે ત્યારે એમ जब आत्मा शब्द को अस्तित्व शब्द लागू होता है मतलब इंडिविजुअल है, अच्छा कहीं भी होगा उसका अस्तित्व। इंडिविजुअल निगोद से निर्वाण तक सभी अवस्था में आत्मा इंडिविजुअल रहेगा, एक ही आत्मा। ऐसे सभी आत्मा उसी प्रकार रहेगा। बराबर सभी आत्माओं की अवस्था अलग है अलग अलग रहेगी, सभी आत्माओं की मुक्ति का समय अलग अलग रहेगा। बराबर और जब मोक्ष में जाएगा मतलब जहां अनंत आत्मा है वो एक क्वालिटी और कैटेगरी का है, मगर अस्तित्व सबका। अलग है और अभी भी नया जाएगा तो अस्तित्व सबका, और जो नहीं जाएगा उसका भी अस्तित्व। बोलते नहीं है। हाँ स्वामी जी, अभी इस विज्ञान के हिसाब से तो अलग है, लेकिन जो वेदांत में जैसे बोलते हैं घटाकाश चिदाकाश, तो उसमें तो अलग होता ही नहीं है फिर उसके हिसाब से वो देखो सिद्धांत में। हर व्यक्तियों की भाषा और प्रेजेंट करने का तरीका एक तो अलग होता है। हाँ नंबर 2, अलग तरीके होने के बावजूद भी इसको डिफाइन करने वाले, शास्त्रों में लिखा है वो डिफाइन करने वाले व्यक्ति है, उनकी सोच भी अलग होती है। सबकी अलग जी जिसने वेदांत लिखा और आज जो वेदांत समझा रहा है, दोनों की सोच एक। नहीं हो सकती। जिसने आगम लिखा और आज आगम समझा रहा है, दोनों की सोच एक नहीं तो आप कैसे मिलाओगे? एक है। आप समझो, लिखने वाले और समझाने वाले की सोच ही डिफरेंस है, हाँ स्वामी जी, तो मीनिंग क्या हो जाएगा? अलग है। फिर तुम टैली करोगे तो क्या होगा? नहीं होगा। कंफ्यूजन। आप समझे? जी तो हर व्यक्तियों की जो अनुभव के आधार से जो प्रेजेंट किया, उस समय उनका विजन अलग था, और ये लोग जो अपनी बुद्धि से उसको एक्सप्लेन करते हैं, ये सोच उनकी अलग है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। जी जो लोग अनुभव से लिखते हैं या बताते हैं वो एक अलग बात होती है, और जो लोग बुद्धि से एक्सप्लेन करते हैं वो अलग हो जाएगी। हाँ। और उसी इसमें तर्क होगा मगर प्रिंसिपल नहीं होगा। और उसी संदर्भ में जैसे कि तर्क प्रिंसिपल दोनों मिलना चाहिए, जी एक नहीं। हाँ सिद्धांत तर्क से समझाया जाता है, पर सिद्धांत होना चाहिए। जी स्वामी। सिर्फ तर्क को सिद्धांत नहीं कहते हैं, हाँ सिर्फ तर्क को सिद्धांत नहीं कहते हैं, सिद्धांत को समझाने के लिए तर्क चाहिए। जी अभी आप समझे? लोग उल्टा समझते हैं, तर्क से हम सिद्धांत को नहीं मानते हैं। हाँ स्वामी जी। सिद्धांत को समझाने के लिए तर्क है। हाँ, सिद्धांत तो सिद्धांत ही है, तरीका सिद्धांत तो सिद्धांत है, उनको समझाने के लिए तर्क चाहिए, जी लॉजिक चाहिए। जी। आप समझे? और इसी संदर्भ में उसका भी एग्जाम्पल देते हैं स्वामी जी, जैसे कि सागर और जो लहर है ना, वो लहर अलग मानता है लेकिन है सागर ही, ऐसे करके आत्मा के और जो निर्वाण के बाद की जो अवस्था है सब एक है, ऐसा करके इस एग्जाम्पल को भी देते हैं। नहीं, वो देते हैं या देते होंगे, मगर हमने यही कहा कि सागर का मतलब एक जीवन है और लहर का मतलब है जीवन की अवस्था। अवस्था उठती है समाप्त होती है, उठती है समाप्त होती है, मगर सागर तो एक ही है, लाइफ तो एक ही है। हाँ आप समझे कि नहीं? तो कोई भी शब्द का, कोई भी एग्जाम्पल का अर्थ जो भी करना हाँ, चाहे कर सकते कर हैं। सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? हाँ आप समझे?
तो लहर अवस्थाओं को भी बोल सकते हैं, लहर व्यक्तियों को भी बोल सकते हैं अपनी दृष्टिकोण से। आप समझे ना? तो कहने का मतलब ये है कि सभी का जीवन और आत्मा सबका अलग अलग है। क्या है? जीवन भी अलग है और आत्मा भी अलग अलग है। यहाँ समंदर एक ही है, लहरें अलग अलग हैं। इसीलिए अगर समंदर और लहरें को अगर साम्य करना है तो शरीर और अवस्था से ही होता है, अलग अलग आत्मा से होता नहीं है, एक नहीं है। तो एक क्या है? जन्म से मौत तक शरीर एक है और शरीर की अवस्था अलग अलग, तो इसको लहर बोला जाता है और शरीर को समंदर। तो ये एग्जाम्पल यहाँ बैठेगा, वो नहीं बैठेगा। तो हर महापुरुषों ने जो कुछ भी कहा है सोच समझ के किया है, ऐसा नहीं कि रैंडम कहा है। मगर आज जो सिर्फ तर्क से समझाने वाले लोग जो होते हैं वो सही प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं और बाद में परंपरा वही चलती रहती है, क्योंकि उसको प्रकार करने वाला कोई होता नहीं है। और कुछ जगह तो ऐसी भी बात बोलते हैं स्वामी जी की जो दृश्य है वो भी मैं हूँ, दृष्टि भी मैं हूँ और दृष्टा भी मैं हूँ, तीनों एक ही है, ऐसा करके भी बात आता है। देखो देखो ये सभी बातों के अंदर ये एंगल क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अगर दृश्य भी मैं हूं तो ये पंखा मैं हूं, હા પણ હું છું તો મારી હાજરીમાં that is a different thing. એવું કહેવા માંગે એ એવું કહેવા માંગે છે એવું નહીં બોલવાનું ये बोलते हैं कि આપણે अगर- પ્રશ્ન કરવાનો છે, જવાબ એને આપવાનો છે। તમે કઈ વસ્તુ પ્રેઝન્ટ કરશો તો આન્સર તમારે આપવાનો છે, આપણે નથી આપવાનો। This is not our science. એને કહેવાનું છે કે એ कैसे है। मैं पंखा देखता हूं तो पंखा में एक हूं, उत्तर उनको देना है, हमको नहीं देना है। नहीं, उनका फिर ये तर्क रहता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो पंखा खुद पंखा है कि नहीं, मैं नहीं हूं तो, मैं नहीं हूं तो मकान है कि नहीं, मैं नहीं हूं तो परिवार है कि नहीं, है स्वामी। तो बोलते नहीं है। नहीं तो टैली कैसे करोगे? कोई बात को टैली तो करना पड़ेगा ना। आप जो बताते हैं या जो भी लोग बताना चाहते हैं टैली तो करना पड़ेगा ना। तुम कहते हो मैं नहीं तो परिवार नहीं है। हाँ, उनका कहना ये रहता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ है ही नहीं, किसके आधार पर सिद्ध होगा, ऐसा उनका कहना है। वो चीज अलग हो गई। वो चीज अलग हो गई, मगर मैं था तब परिवार था, मैं नहीं हूं तो परिवार का हिस्सा मैं नहीं हूं, परिवार तो रहेगा। जी इसमें कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं? इसको आप गलत कैसे बोल सकते हैं? ठीक है स्वामी। मैं था तब मकान था मेरा, मैं नहीं हूं तो मेरा मकान तो नहीं है, मगर मकान तो है और किसी का तो है ही, तो वो तो दृश्य रहेगा। मैं रहूं या मेरे लिए नहीं रहेगा, मगर वो तो रहेगा ना दृश्य तो। तो टैली कैसे करोगे? तो कोई भी बात को टैली तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ तर्क लगाओगे तो कैसे चलेगा? વાસુદેવ સર્વમાં આવું કહે हाँ, છે इस આ तरह વિભા का સ્વામી चल- अरे मैं क्या कहता हूँ, कौन कहने वाला है वो यहाँ प्रश्न नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप प्रश्न करोगे तो उसको उत्तर देना पड़ेगा। मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं नहीं रहूं तो अवस्था नहीं रही, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अवस्था रहेगी, अवस्था के साथ मेरा लगाव खत्म हो गया, वो बोल सकते हैं। मगर अवस्था नहीं है वो बोल सकते हैं? हाँ, बात ये है। जी, जी, वहाँ पर यही सब कुछ तो जगहों फिर पे ऐसा होता तुमको है। साबित भी नहीं करना है, डायलॉग भी बोलना है तो चलेगा? ऐसा थोड़ी, ये फिल्म का डायलॉग थोड़ी है। એક્ઝેક્ટ કહેવા માંગે तो फिर जो भी बात जिसकी भी होगी, मेरा प्रश्न ये नहीं है कि कौन कहने वाला ऐसे चल रहा है, है मगर उसकी बात। साबित तो होना चाहिए ना। मेरा प्रश्न साबिती से है, कौन बोलता है वो मेरा प्रश्न नहीं है। जो भी बोलेंगे आप प्रूव तो करो। तो बात ये है, दृश्य भी एक है, दृष्टि भी एक है, दृष्टा भी एक है। आप ऐसे बोलते हैं जी मगर आप इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो दृष्टा है वो दृष्टा के अंदर ज्ञान शाश्वत है और दृष्टि के अंदर ज्ञान शाश्वत नहीं है। तो तुम प्रूव कैसे करोगे एक है?
तो बोलना तो अलग बात है, साबित करने का आता है तो बोलता है नहीं, तो फिर मतलब क्या रहा? ये डायलॉग बोलने से क्या मतलब रहा? विज्ञान डायलॉग से नहीं चलता है, विज्ञान सिद्धांत से चलता है। फिर भी ऐसे आधार पर ही बहुत सारा अभी चल रहा है स्वामी जी, बहुत चैलेंज है, बहुत followers है हमने। बहुत चल रहा है इस देखो, आधार पे। देखो और मैंने बहुत सारे पहले लोग इसको स्वीकार भी कर ले रहे हैं। देखो मैंने पहले भी कहा था कि गीता को स्वीकार करने वाले प्रत्यक्ष रूप में एक ही था सतयुग में भी। इसका मतलब कृष्ण भगवान का ज्ञान कमजोर था नहीं, जो बोलते नहीं है। अभी संख्या की बात करते मैंने वो भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी कहता है संख्या के आधार से वो मानते हैं इसीलिए बड़ा है, फिर मैंने संख्या की बात करता हूं वो भी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते? कोई जगह टैली तो करना ही नहीं चाहते। आप समझो, कोई जगह आपका कोई एडजस्टमेंट है? ये कहते हैं स्वामी जी किसी भी तरह से हाथ में आते ही नहीं। मैं क्या करूं, उनका हाथ छोटा है तो। सिद्धांत से बाहर जाने से ही सारा समस्या खड़ा हुआ। तो और क्या करूंगा? जो गए वो फंसे। सिद्धांत से बाहर गए तो मैं क्या करूंगा फिर? तो तुम उसका उत्तर, तुम या कोई भी व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाएगी। डायलॉग तो बोल सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। आज लोग बोलते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान से शांति होती है। मैं चलो मानता हूँ कि ध्यान से शांति होती है, मगर ध्यान करने वाला कौन, तो मालूम नहीं है। तो उत्तर तो आपके पास है नहीं। वो बोलता है प्रेक्षा ध्यान में कि संवेदना देखो, देखने वाला कौन, तो मालूम नहीं। तो आपके पास उत्तर नहीं, तो मतलब क्या है? दुनिया तो चलती रहेगी रैंडम, वो अलग बात है, मगर विज्ञान में ऐसी बातें नहीं चलेगी। विज्ञान में हर बात का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर आपको विज्ञान की बात करनी है, श्रद्धा की बात करनी है, तो फिर साइंस की जरूरत नहीं है। फिर आप जो भी बोलेंगे वो सही है, वो आपका व्यू पॉइंट है। वो स्वीकार करने वाले जो है वो भी वो पॉइंट को स्वीकार करते हैं। तो आपको क्या तकलीफ है? इसमें मेजोरिटी माइनॉरिटी का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि सिद्धांत को समझना है या श्रद्धा को समझना है, बस। आप समझे ना? तो श्रद्धा को समझना इसीलिए आसान है क्योंकि वहां कोई तर्क मानना है, बस। तो फिर उसमें क्या है? इसमें कोई तर्क तो है ही नहीं। मानना है तो क्या करेंगे? आप जब कंपलसरी मनवाते हैं कोई तर्क के बिना, तो फिर मतलब क्या रहा? और ऐसे तो दुनिया चलती है ना। કોઈ પૂછતું બી નથી આનું ખુલાસો ત્યાં, બોલો બધા સાંભળે જ છે। हाँ, ऐसा। तो क्या करेंगे? यही तो दुनिया है, और दुनिया चलती है और चलते ही रहेगी। और इसमें हमको ये दुनिया को गलत कहने की जरूरत नहीं है। ये सब रिलेटिव सत्य है, हम मानते हैं, हम गलत नहीं कहेंगे। रिलेटिव सत्य है, और रिलेटिव सत्य दुनिया चलाने के लिए है, और सनातन सत्य इंडिविजुअल दुनिया समाप्त करने के लिए। तो दोनों को सत्य क्या हो गए? अलग हो गए। कितना कॉन्फिडेंस हम हसी हसी ने कॉन्फिडेंस તમે જુઓ ને સામાન્ય લોકો અભિભૂત થઈ ગયા। તો આ દુનિયા આગળ થાય જ છે ને, वो तो होता रहेगा। स्वामी जी, एक दूसरा क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि हम कोई कर्मों का दबाव नहीं रहता है। जैसे कि मान लीजिए सवेरे 4 बजे नींद खुल गया, फ्रेश है हम, तो उस तरह आवाज नहीं आती। आवाज आती है पीछे? नहीं आती। આ માઇકનો પ્રોબ્લેમ છે, તમારો અવાજ જાય છે। બીજો માઇક લઈ લો। नहीं, उनका वॉल्यूम कम, थोड़ा जोर से बोलिए, फिर आप थोड़ी एनर्जी कॉन्फिडेंस से बोलो। इसको बंद कर, कॉन्फिडेंस से बोलिए। स्वामी जी, जैसे कि हम सवेरे नींद खुल गया, हमारा 4 बजे का समय है, फ्रेश हो गए और निश्चिंत है, नींद भी नहीं आ रहा है, तो उस तरह उस समय हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? नहीं, पुरुषार्थ हर समय एक ही होता है विज्ञान में कि कुदरती रचना अवस्था को देखना एक ही पुरुषार्थ है, और शुद्धात्मा पद का लक्ष्य रखना पुरुषार्थ तो एक ही है। अवस्था कोई भी क्यों न हो। नहीं, कुछ भी अवस्था जैसे कि कुछ भी नहीं बनता है, तो उस समय जैसे कि ध्यान के समय है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो ज्यादा प्रकृति को अपनी सोच के मुताबिक कुछ भी करना है तो भले करे, मगर हमको प्रकृति और उनकी अवस्था को कुदरती रचना देखना है। ये हमारा पुरुषार्थ है। प्रकृति को लगता है कि नहीं मेरे को ध्यान करना है तो भले करे, कौन मना करता है? हमको क्या देखना है? कुदरती रचना।
समझ में आया? हम ये नहीं कहेंगे ध्यान नहीं ये करना। प्रकृति जैसे ध्यान कर रहा है तो भी उसको कुदरती रचना देखना है। बस ये माइक नजदीक है इसीलिए आवाज आती है। बंद है फिर भी आएगी। तो ये बात है। इसीलिए प्रकृति को कभी कभी कोई कामकाज नहीं होता है तो लगता है मैं ये करूं ये करूं ये करूं, वो करेंगे। हाँ। हम कहाँ मना करते हैं, हम इसमें रिस्ट्रिक्शन भी नहीं करते। मगर प्रकृति जो कुछ भी करे इसको देखना क्या है, कुदरती रचना। वो हमारा पुरुषार्थ है, दृष्टि का। और प्रकृति को क्या करना है वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है। मगर प्रकृति जो भी करे इसको कुदरती रचना देखना वो ही हमारा पुरुषार्थ है। मैंने किया, मेरे को करना पड़ा, मेरे को करना चाहिए, मैं नहीं कर सका, ये सब्जेक्ट हमारी दृष्टि का नहीं होना चाहिए। बस सिंपल बात हो गई। तो ध्यान करने का समय मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, कौन मना करता है। किसकी आवाज आती है? रिमोट ही एसी का एसी कंट्रोल करो। तुम कड़ी और दूध दोनों को मिक्स कर रहे हो। कड़ी पीनी है तो ये एंगल जाओ, दूध पीना है तो नहीं, वो समझ रहा हूँ मैं, लेकिन हमारी जो वास्तविक पुरुषार्थ में हमको आना है। क्योंकि वहाँ है ना रीत नहीं है, रीत बिना के सारे जवाब। इसलिए तो श्रद्धा बोला ना, श्रद्धा में रीत नहीं होती है। आपको जो कहा वो करना है, बस खत्म हो गई बात। नहीं करने का तो वही कहीं भी करवानो नहीं, मैं सब में मैं ही हूँ, मैं हूँ, करने का भी नहीं है। मैं ही हूँ सब में। ये रीत कई रीते वो बराबर है, मैं हूँ वो बोलते हैं, वो बराबर है। मगर जीवन में जो दिक्कतें आती हैं इसका सॉल्यूशन क्या है? नहीं रहेगा उस समय, है? नहीं रहेगा वहाँ सॉल्यूशन। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के संजोगों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक प्रश्न तो रहेंगे। हाँ। जहाँ भी जाते हैं वहाँ हाँ। ये प्रश्न तो कॉमन है ना। जी। कहाँ जाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रश्न तो लाइफ के रहेंगे ना सबका। हाँ। तो इनका सॉल्यूशन क्या है? ये विज्ञान ही तो सॉल्यूशन है। नहीं, वहाँ क्या सॉल्यूशन है? मैं यहाँ की वहाँ बात तो सॉल्यूशन की कोई बात ही नहीं। तो રસ્તો જ નથી. આપણે મનગણત કહાણીઓ સાંભળતા હોય ને એવું સાંભળવાનું ખાલી, રીત જ નથી ને પુરુષાર્થ એટલે શું એ જ નથી ડેફિનેશન. चलो जो भी है, तो ऐसी बातों से क्या? जय सच्चिदानंद। जब आपके प्रश्नों का समाधान नहीं होता है तो मतलब क्या है? स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो पर्युषण पारायण दूसरा दिन की और तीर्थंकर भगवंत और आपको सभी आत्माओं को शुभकामनाएं। और स्वामी जी अज्ञान जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अज्ञान जीरो करने के लिए विज्ञान का उपयोग करके अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। विज्ञान का उपयोग करके अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, बस। विज्ञान का उपयोग करना वही पुरुषार्थ है। तो अज्ञान तो अपने आप निकल जीरो जाएगा। कैसे होगा? यही विज्ञान का उपयोग करके। अज्ञान और विज्ञान दोनों साथ में रह सकते नहीं है। आप विज्ञान का उपयोग करोगे तो अज्ञान रहेगा ही नहीं। और क्रोध मान मोह लोभ माया ये सब कुछ खत्म हो रहा है, उसमें से अज्ञान निकालना है कि क्रोध मान माया लोभ मैं कर रहा हूँ, वो अज्ञान निकालना है। क्रोध मान माया लोभ को बदलना, टच करना, परिवर्तन करना नहीं है। ये प्रकृति का स्वभाव है, ये प्रकृति की क्वालिटी है, मेरी क्वालिटी नहीं है। तो दोनों को अलग रखना ही आध्यात्म है और दोनों में जुड़ जाना वो अज्ञान है। भगवान की भक्ति करते हैं, रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, सिमंदर स्वामी, शिव भगवान, तो वो भगवान किसकी भक्ति करते थे? वो किस दशा में रहते थे? वो आत्मा की करते हैं, उनकी करते हैं, इसलिए यहाँ घूमते हैं, वो मोक्ष में चले गए। तो हम डायरेक्ट करेगा तो उसका तो डायरेक्ट तो बताया है, डायरेक्ट बताने के बाद भी भगवान की करने का चालू रखेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, आप रास्ता बताइए कि हम उस तरफ उसके जैसी अपनी दशा होगी कि नहीं होगी? ऐसा
क्यों नहीं होगी? हम जब अवस्थाओं को कुदरती रचना देख सकते हैं, यही तो हम आत्मा है। नहीं तो कुदरती रचना कौन देखेगा? देखेगा कौन, समझेगा कौन, अनुभव कौन करेगा अगर आत्मा नहीं है तो? कर्म से भगवान बोलते हैं कि एक दशा में रहते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं। शिव भगवान का रामचंद्र जी ने जो हरण किया, लंका का विजय किया, उसके कर्म से भगवान बोलते हैं उसको? नहीं, दशा से भगवान बोलते हैं, कर्म नहीं। कर्म तो उदय कर्म है, उदय कर्म। ये कुदरती रचना में गए, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। चलो धन्यवाद स्वामी जी, आपको परमात्मा खूब तंदुरुस्ती दे और देश विदेश में ये अपना साइंस प्राप्त करे और उसका काम निकाले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। खूब खूब धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तुम्हारा प्रश्न पूछो था? तो આ બધી વાતચીતમાં આવી ગયું છતાંય પૂછો ને? આમની જે વાત હતી સાહેબની બધું, એટલે જે આ મારું પર્સનલ થોટ પ્રોસેસ છે કે શાસ્ત્રો જે લખાયા એનું પછી બધું ઇન્ટરપ્રિટેશન, જે ટીકા જેને કહીએ છીએ, એ આખું અલગ માણસોએ કહ્યું સેંકડો વર્ષો પછી, ને એ એનો પોતાનો વ્યૂ પોઈન્ટ આપે. શાસ્ત્રો રચનારા તો રચીને વયા ગયા, એટલે એ આખું એનો એંગલ જ બદલાઈ જાય છે. એક સામાન્ય એક દાખલો છે, એક પીટર લિંચ કરીને બહુ મોટો ફંડ મેનેજર છે યુએસ. પીટર લિંચ. પીટર લિંચ સોરી યુએસ નો મોટો ફંડ મેનેજર ફાઇનાન્સ નો કરતો, એની એક બાયોગ્રાફી છે, એ મેં વાંચેલી. એ છે કે મરી ગયો? ના, હી ઇઝ સ્ટીલ અલાઇવ. ઓકે, એ છે. હવે પછી હમણાં જે ઓડિયો બુક્સ બધી આવે છે ને, એ મેં સબસ્ક્રાઇબ કર્યું, તો એ બુકનો ઓડિયો વર્ઝન મેં સાંભળ્યું. તો હવે એની બુક આખી અલગ છે ને ઓડિયો વર્ઝન અલગ છે. ને પેલા ભાઈ તો હજી જીવે છે, એના જીવતા જીવતા જે આખી એની બુક બદલાઈ ગઈ. તો હવે આપણે બધું સેંકડો વર્ષો પછી જે આવે એ તો બધું ચક્કર બમરા જ હોય એવું મારું માનવું છે. હવે તમારું વર્ણન તમારા ફાધર કરે, તમારો ભાઈ કરે, તમારી વાઈફ કરે, તમારા છોકરા કરે, હરખું જ આવે? બધું અલગ આવે. દશા રહી જાય કે નહીં? ऐसे दुनिया में क्या करेंगे? तो ऐसा तो होता रहेगा। सबको अपनी अपनी दृष्टि के साथ समझ में आता है कि ये व्यक्ति का नेचर क्या है, अपनी अपनी दृष्टि से। तो ये तो दुनिया ऐसे चलती रहेगी, इसीलिए तो इसको व्यू पॉइंट बताया। क्या करें, और सबका व्यू पॉइंट अपना अपना रहेगा। हमको उसमें से साइंस की दृष्टि से अवस्था को देखना है, अवस्था की दृष्टि से साइंस को समझना नहीं है, नहीं तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो सभी व्यू पॉइंट को ही कुदरती रचना देखना है, बस। गलत नहीं कहना है, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। ये सनातन सत्य नहीं है। ऐसी बिन आधारित जो बात करते हैं, बिन आधारित, और ऐसे दुनिया चलती रहती है क्योंकि आम लोगों के पास अभी ये कलयुग के अंदर इतनी सोच समझ और डीप में जाने की क्षमता नहीं है। इतने सारे पजल लोगों के पास जीवन में है, सो मैनी, नॉट नेसेसिटी, जरूरत के पजल नहीं है, बिन जरूरी पजल इतने सारे हैं और इसमें ही उलझे हुए हैं। क्या है इसमें? फिर तुम धर्म की बात करोगे, उसमें कहाँ डीप में जाएंगे? वो जो भी कहेंगे सुन लेंगे और ताली बजाते रहेंगे, और क्या करेंगे? तो ऐसे तो दुनिया चलती रहेगी ना भैया। ये कोई सॉल्यूशन की बात नहीं है, मगर मन को थोड़े समय के लिए शांति जरूर मिलती है, मना नहीं करते। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। विज्ञान सॉल्यूशन के लिए है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। हर प्रकार के प्रश्नों का वो परमानेंट सॉल्यूशन देता है कोई भी व्यक्ति को। वो पजल के अस्तित्व को खत्म कर देता है, पजल ही नहीं रहता है। तो इसीलिए ये अध्यात्म मार्ग की ये वैल्यू है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये विज्ञान कितने लोग समझेंगे, कितने लोग उपयोग करेंगे, कितने लोग अनुभव करेंगे, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट एक ही है कि दुनिया को जहाँ जहाँ जाऊँ
मैं विज्ञान को बांटता रहूं। सुनने वाला सुनेगा, उपयोग करने वाला उपयोग करेगा, अनुभव करने वाला करेगा। मैं तो अपना जीवन ऐसे बांटते बांटते, लोगों को शेयर करते करते मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। मेरा यही रोल है। आप समझे? इसमें किसको क्या करना है? पानी की ये गंगा की तरह बहना है, पानी पीना है तो पियो, नहीं पीना है तो नहीं पियो। एक दिन समंदर में चला जाएगा, ऐसे ये जीव एक दिन स्मशान में चला जाएगा। जिसको अनुभव करना है, उपयोग करना है, जानना है तो जाने, नहीं जानना है तो नहीं जाने, उनकी मर्जी। ये कोई जबरदस्ती है ही नहीं। गंगा भी नहीं कहती कि मैं समंदर में चले जाओ, वहां मतलब मेरा उपयोग कर लो, कहती है? नहीं कहती है। ऐसा है तो दुनिया ऐसे ही चलती, और इसीलिए इसमें कोई जबरदस्ती नहीं। स्वामी जी, हाँ, अभी आपने बोला कि निर्वाण के बाद आत्मा क्लाउड में फैल जाता है, तो फिर सिद्ध शिला बताते हैं वो क्या है? निर्वाण के बाद क्लाउड में चला जाता है। कहाँ बोला? निर्वाण के बाद थोड़ी जाता है क्लाउड में। कर्म क्लाउड में जाता है। निर्वाण के बाद आत्मा सिद्ध क्षेत्र में जाएगी। कर्म क्लाउड में जाएगा क्योंकि वो क्लाउड को स्टोरेज है। स्टोरेज का रिजल्ट धीरे धीरे कुदरत उसमें से देगी। वो क्लाउड है भैया। विजय मोदी, जय सच्चिदानंद। प्रश्न नंबर 2, एक क्या કર્યો? ઓ કરવાનું બાકી છે? પછી આમાં પૂરું આપણે ગઈકાલે અધૂરું લીધું મારે. ઓ ચાલો, અત્યારે કોઈ પ્રશ્ન નથી કરતું એટલે મેં મૂક્યો. કોઈ પૂછતો તો અત્યારે નામ કર. મારી ઉંમર 23 વર્ષની છે. હોય આપણે એ રીતે તમે છે લખ્યું છે તો હું હો કે તમારે તો તમે લખ્યું છે હું વાંચું છું સાહેબ. એના આટલું લખ્યું પછી ખોટું કર્યું મારી ઉંમર 23 વર્ષની છે અને મારો વ્યક્તિગત વ્યવસ્થિત મુજબ લગ્ન 25 વર્ષે સંતાન 32મા વર્ષે પુત્ર અને મારું મૃત્યુ 79 વર્ષે હોય. મારા વ્યવસ્થિતમાં પુત્ર જન્મ, તેનો અભ્યાસ, તેના લગ્ન, ડિગ્રી, મારી સાથેના રાજવીર જોડે રહેવું, ક્યારે છૂટા પડીશું, આ વ્યવસ્થિતના હિસાબે મારા જન્મથી ગર્ભમાં નક્કી થયેલા હોય તો એવું કહી શકાય કે આજે મારો પુત્ર જન્મ થયેલ નથી, તેનું બોડી કે જે કુદરત આપશે તે આજ તારીખે રૂપ, રંગ, પછી અભ્યાસ, કમાણી, અન્ય રીતે નક્કી થયેલ હોય તે મુજબનું જે આત્માનું કારણ શરીર હોય તેનું જન્મ થશે. આ બાબતે આમ નહીં તો શું હોય તે જણાવશું. બધાયનું નક્કી હોય. હા નહીં, એટલે પેલું જે પુત્ર થયો નથી એ પહેલા મારા વ્યવસ્થિતનો એનો હિસાબ આવી ગયો હોય વ્યવસ્થિત મુજબ. પછી એટલે એ બોડી જે જન્મ્યો નથી છતાં પણ એ રીતનું આપણે પરિણામ આવશે વ્યવસ્થિત મુજબ, એવું કહી શકાય ખરું? હા, એટલે મારે સમજવાનું એટલું જ છે કે આપણે જન્મ્યા પહેલા મા બાપ તો જન્મી જ ગયા હોય છે. એ પહેલા હોય એક જ થયું ને. નહીં, તમે છોકરા માટે કીધું, મેં તમારા મા બાપ માટે કીધું. મા બાપનું ત્યારે બોડી અસ્તિત્વમાં છે, છોકરાનું બોડી અસ્તિત્વમાં નથી. હું શું કીધું મેં તમને? તમારા અસ્તિત્વ પહેલા તમારા મા બાપ જન્મી ચૂકેલા હતા. બરોબર. વાત એ થઈ ને કે બીજી થઈ? ના, એ થઈ. તો પછી આગળ બોલો. હા, હવે એ જે એટલે કે બોડી છે એ ડિસ્ચાર્જ પ્રમાણે સૃષ્ટિ ઉપર નક્કી છે. તમે જન્મ લીધા એ નક્કી ખરું કે નહીં? હા. એ કયા આધારે થયું? એ અગાઉ એ મારા અગાઉના કાળના પ્રમાણે થયું. હા, પણ મા બાપ કોઈ નક્કી કર્યા? એ કોન્સેપ્ટ પ્રમાણે જ આવે ને. પછી આનો હિસાબ તમારો દીકરો પણ કયા કારણે આવે? હિસાબ પ્રમાણે જ આવે. એટલે પ્રશ્ન ડિફરન્સ ક્યાં છે એ હું પૂછવા માંગુ છું. એનું બોડી તમારું અને મા બાપનું જીવન અને તમારું અને છોકરાનું જીવન બંને એક હોય તો પ્રશ્ન ક્યાં છે આ મારે પૂછવું છે.
એટલે સૃષ્ટિ ઉપર ધારો કે જે ક્રિયા અત્યારે થઈ નથી રહી એ પણ વ્યવસ્થિતતા મુજબ 50 વર્ષ પછી આવી થશે એવું વ્યવસ્થિત મુજબ કહી શકાય? કહેવાય ને? હા, હું એ જ કહેવા માંગુ તો કહેવાય ને, આખી લાઈફ કહેવાય. હા, તો એવું સતત જન્મ્યો ત્યારથી મરે ત્યાં સુધીની બધી અવસ્થા કહી શકાય કોઈ પણ વ્યક્તિની જ્ઞાન હોય તો. હા, નહીં પણ જન્મ્યો નથી છતાં જન્મ્યો નથી તોય કહી શકે, કેવડી કહી શકે. હા, એ હું ગઈકાલે આ જ કહેતો હતો. બસ કેવડી કહી શકે. આપણે સૃષ્ટિ ઉપર આપણા વ્યક્તિગત જે છે બોડી એ છે ફક્ત એનો આત્મા, એમાં કોનો આત્મા આવશે એ કારણ પેલું હશે એ પ્રમાણે આવશે. હું એવું કહેવા માંગતો હતો. બોડી ક્યાંથી લાવવા? બોડી તો વ્યવસ્થિત મુજબ જ આવવાની ને. લાવવા ક્યાંથી? મારે જે વ્યવસ્થિતનો હિસાબ હશે એ પ્રમાણે પુત્ર ધારો કે ભેગો થવાનો હોય એટલે એનું બોડી અને ડિસ્ચાર્જ કરવા નક્કી થયું કહેવાય કે નહીં કહેવાય? પુત્ર સાથે વાત નથી કરવા માંગતો, હું એવું કહેવા એ માંગુ. કુદરત આપશે બોડી. તો પછી દરેક તમારું બોડી મનુષ્યનું હોય, પ્રાણીનું હોય, પશુનું હોય, નરગતિનું હોય, કોણ આપવાનું? એ તો કુદરત જ આપશે. બસ એ કોમન આન્સર છે. એ કોમન આન્સર છે, બરાબર છે. હવે પ્રશ્ન ક્યાં અટક્યો છે? અટક્યો નથી. તો એટલે એ પુત્રનું જે કર્મ છે એ હજી જન્મ્યો નથી છતાં અત્યારે કહી શકાય એમ. હા, હું એ કહું છું. કારણ કે વ્યવસ્થિત તમારો અત્યારે જે જન્મ ચાલી રહ્યો છે ને જીવન, એક કેવળ જ્ઞાની નેક્સ્ટ બર્થમાં ક્યાં જન્મશો, શું કરશો, શું ભોગવશો કહી શકે. જન્મ્યા નથી તો આ જ ભવમાં, આવતા ભવનું ના ખ્યાલ આવ્યો? ના, આવ્યો. એ જ હું એ જ જન્મ્યા પહેલા. હા, જન્મ્યા પહેલા એ હું એ જ કહું છું ને કે એ ખ્યાલ આવી શકે. કારણ કે નક્કી થઈ ગયું છે. શું છે? થઈ ગયું છે એટલે કહી શકે. જે નક્કી નથી થયું એ ના કહી શકે. હવે આવી સાયકલ ક્યાં સુધી લાંબી કહી શકાય? હે? આવી સાયકલ લાંબી ક્યાં સુધી જણાવી શકાય? આવી સાયકલ એક જ મનુષ્ય ભવની કહી શકાય, બે ત્રણ ની ના કહી શકાય. પણ મનુષ્ય સિવાયના ભવની કહી શકાય. હા, હા, છેલ્લું ખ્યાલ આવી ગયો? મનુષ્યમાં પણ મનુષ્ય ભવની એક જ ભવની કહેવાય, હા, વધારે ના કહેવાય. પણ પેલું સંતાનનું છે એટલે એક ભવનું કહેવાય કે મારી એક ભવની કહેવાય. પણ સાયકલ હવે જે પુત્રની સાયકલ આગળ ચાલે તો એનું પણ વ્યવસ્થિત મુજબ આગળ આવવાનું વ્યવસ્થિત. એનું વ્યવસ્થિત. હા, એટલે એનું વ્યવસ્થિત જ આવશે. એની જે સાયકલ છે એ આગળ વ્યવસ્થિત આવે ને. એટલે એવું ક્યાં સુધી શકાય? આત્મા હવે એમાં મારો રોલ ના આવ્યો એમાં. જ્યાં સુધી હિસાબ હોય ત્યાં સુધી. એટલે પેલી સાયકલ તો ચાલુ જ રહે આગળ. ચાલુ જ રહે ને. એટલે હું એ રીતે જ કહેતો તો કે તમારી સાયકલ બંધ ક્યારે થાય? મારી બંધ થઈ ગઈ પણ પુત્ર તમારી બંધ નથી થઈ. તમારે જન્મ લેવાનો પાછો. એની જોડેની સાયકલ. સાયકલ ચાલુ રહી ને. મારી સાયકલ અલગ ચાલુ રહી. બધાની સાયકલ ચાલુ રહે એવું બોલો તો પેલા. હા, બધાની સાયકલ ચાલુ રહે. પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. મારી ને એની ના. બધાની બોલ્યા એટલે પછી વ્યક્તિગત આવ્યું નહીં. બધાની સાયકલ ચાલુ રહી. હા, હવે એ સાયકલ પ્રમાણે જે સંતાનનું છે એનું આગળનું છે એ વ્યવસ્થિત મુજબ આગળ તેનું શું શું બનવાનું છે એ કહી શકાય ને. એમ કહેવાની વસ્તુ કહેવાય ને. એવું ક્યાં સુધી આગળનું કહેવાય ના કહેવાય. એક મનુષ્ય બહુ બોલી ગયો પછી એનો પછી આગળનું તો આપણે સાયકલ તો ચાલુ ને. મારું એક અરે થોડું બોલું આગળ. ના, એક મિનિટ. પહેલી વસ્તુ એ એક જ મનુષ્ય ભવનું નક્કી હોય માટે એક જ મનુષ્ય ભવનું કહી શકાય. સાંભળજો, મારું વાક્ય પૂરું થયું નથી. પણ એના લાખ અવતાર મનુષ્યના થવાના હોય તોય ના કહી શકાય. કેટલું કહેવાય? સમજી ગયા? હવે આગળ કેટલું પૂછશો નહીં. સમજી ગયા? લાખ અવતાર થવાના હોય તોય કેટલું કહેવાય? કેવડી હોય તોય, તીર્થંકર હોય તોય નેક્સ્ટ મનુષ્ય ભવ કહી શકે. એનું આગળનું બરાબર છે? ક્લિયર? ના, એટલું ક્લિયર છે. બસ. જય સચિદાનંદ. તમે 5 કારણ કે આ બધી વસ્તુ કેવી છે કે માણસ જ્યાં સુધી પેલા સિદ્ધાંતો ના સમજાયા હોય ને
એટલે આવું થાય. અને અને બીજું શું છે કે આવા પ્રશ્ન અહીંયા સિવાય કોઈ પૂછાતા નથી, કારણ કે પૂછે તો જવાબ આપતા નથી. કે તારે શું કામ છે, વાત પતી ગયું. એટલે બચારો જાય તો જાય કાં? સોલ્યુશન જોઈએ. હે, જે પ્રશ્ન હોય એનું સોલ્યુશન તો જોઈએ. સોલ્યુશન જોઈએ, બરાબર છે, પણ દુનિયામાં સોલ્યુશન આપનારા ઘણા બધા છે, પણ આપતા નથી. એની વાત કરું છું. તમને પહેલું જ પૂછશે પણ તમારે એનું શું કામ છે, આ તમારા કામનું, તો પછી એ સોલ્યુશન. બસ અહીં તો અમને એમ થાય કે અમારા એના પ્રશ્નના નિમિત્તે વિજ્ઞાન ખુલ્લું થઈ જાય એ કોર્નરનું. એટલા માટે અમે કહીએ છીએ કે કોઈને ભવિષ્યમાં પ્રશ્ન થાય કે કેટલું કહેવાય, તો કીધું કે લાખ મનુષ્ય ભાવ થવાના હોય તો પણ એક જ મનુષ્ય ભાવનું તીર્થંકર કેવડી કહી શકે. આ પ્રિન્સિપલ થઈ ગયું, ઉકેલાઈ ગયું, આ કાયમનું ઉકેલાઈ ગયું. પછી કોનું કેટલું કહેવાય પ્રશ્ન આવવો જોઈએ નહીં. એક જ મનુષ્ય ભાવનું નેક્સ્ટ ભાવનું કહી શકે બધા, એના પછીના મનુષ્ય ભાવનું ના કહી શકે, કોઈ પણ ના કહી શકે. આનું નામ કુદરતનો કાનૂન. હવે ખ્યાલ આવી ગયો? એમ કહેવા માંગે છે. પ્રભુ દર્શન અહીંયા છે તો અહીંયા જ બિચારા પૂછે ને ક્યાં જાય? નહીં, પ્રશ્ન એ નથી. કારણ કે પ્રશ્ન એ નથી, સાંભળો, પ્રશ્ન એ નથી કે દર્શન છે, પ્રશ્ન પૂછે છે, કાયમી સમાધાન મળે છે, એ પ્રશ્ન નથી. પ્રશ્ન એ છે કે વળી પાછા રિલેટિવ સત્તામાં ઉડાજીને ત્યાંથી પ્રશ્ન ઉભા કરીને આવે છે, એ પ્રશ્ન છે. મેં માન સમાય પાછા હળગાઈને આવે, પાછા ઓળવાવ, પાછો હળગાવે, પ્રશ્ન ત્યાં છે. પ્રભુ બધા હાથી છે, નવડાવો પ્રશ્ન ત્યાં છે. હવે હું તમને પૂછું કે આ પ્રશ્ન ક્યાંથી આવ્યો, તો કે ત્યાં ગયા હતા ને ત્યાં ઉકેલ ના આવ્યો. તો હળગાવ્યું કોણે? ઓળવાનું. પ્રશ્ન એ છે, મારે ફાયર બ્રિગેડ નું કામ જ કરવાનું. એમ કહું છું. અહીંયા એક પણ પ્રશ્ન કોઈને પેન્ડિંગ રહેતો છતાં ક્યાંથી આવે છે? પછી સેટિસ્ફેક્શન જ એટલું થઈ જાય ને, બહાર જઈને કરે શું? એમ કહું છું. એટલે વિકલ્પી જ્ઞાન છે, એનાથી ક્યારે વિકલ્પો સંવાના નથી. જ્ઞાન જ વિકલ્પી છે, તમે શું કરશો? વિકલ્પી જ્ઞાનથી નિર્વિકલ્પી વિકલ્પો જ ઉભા થાય. અહીંયા સંતોષ છે પણ તો છાસ પીવા બહાર જઈએ ટેસ્ટ કરવા, પછી ખબર એટલે પઝલ એટલે થાય છે. એટલે તમારી શક્તિ બધી વેડફાય છે. મારો કહેવાનો, તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ, એ કુદરતી રચના છે, એની હું ના નથી કહેતો સાહેબ, પણ હું તમને એમ કહું છું કે તમને કયો પ્રશ્ન એવો છે કે જેનું અહીંયા સમાધાન ના મળ્યું તો બીજે સમાધાન લેવા માટે જવું પડે છે. ધેટ ઇઝ માય ક્વેશ્ચન. ઉદય કર્મને આધીન જવું પડે છે, મારો પ્રશ્ન. પણ સમાધાન નથી મળતું એટલે સમાધાન લેવા જાઓ છો, મારો પ્રશ્ન ત્યાં છે. ઉદય કર્મમાં દુનિયામાં ગમે ત્યાં જાઓ, કોઈ પ્રશ્ન નથી. પણ સમાધાન બધા મળે તો સમાધાન માટે જઉં છું, આ પ્રશ્ન હોવો જોઈએ. મારો સંભાવે નિકાલ કરવા જઉં છું, એ પ્રશ્ન બરાબર છે કે મારો હિસાબ છે અને સંભાવે નિકાલ કરવા જઉં છું, તો પ્રશ્ન નથી. પણ તમે સંભાવે નિકાલ નથી કરતા, ત્યાં આગળ પાછું નવું જ્ઞાન મેળવવા જાઓ, પછી પઝલ અને સોલ્યુશન ના થાય એટલે પાછા અહીંયા એ પ્રશ્ન છે. મારો પ્રશ્ન એ નથી કે તમને પ્રશ્ન કેમ ઉભો થાય છે. અહીંયા કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રશ્ન પૂછે છે ને તો કાયમી સોલ્યુશન આપીએ છે. કેવું? ટેમ્પરરી આપતા નથી અમને કે બીજી વખત પૂછવું ના પડે એ સબ્जेक्ट ઉપર. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको हर प्रश्न का समाधान परमानेंट ही यहाँ मिलता है तो कोई भी प्रश्न करो, कोई प्रश्न करने का सवाल नहीं है. मगर आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो आपका प्रश्न नहीं है, वो आपने सुनी हुई बातों का समाधान नहीं मिला इसीलिए प्रश्न खड़ा हुआ. जो बात आपके लिए जरूरी नहीं थी मगर आपने सुन लिया तो फिर क्या करेंगे? फिर समाधान नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ आएंगे, फिर मैं समाधान दूंगा, फिर
फिर वहां जाके फिर कुछ नया सुनेंगे, फिर समाधान नहीं, फिर यहाँ आएंगे, कुछ हो जाएंगे। तो बात ये है, बात ये नहीं है कि तुम क्यों जाते हैं, ये मेरा प्रश्न नहीं है। मगर आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, अगर आर्ट्स कॉमर्स में जाता हूँ तो संभावना निकाल करने के लिए जाता हूँ, आर्ट्स कॉमर्स में कुछ पाने के लिए, खोने के लिए नहीं जाता हूँ। खत्म हो गई बात। फिर साइंस भी समझ आए, कॉमर्स भी समझ आए, आर्ट्स भी समझ आए, फिर क्या होगा? नानी चोपड़ी। फिर क्या होगा? तो बात यही है, मेरा प्रेजेंटेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं कोई क्रिया के बारे में कुछ कहता नहीं हूँ, मगर आपकी सोच तो होनी चाहिए कि मैं जब साइंस का स्टूडेंट हूँ तो आर्ट्स कॉमर्स मेरा विषय नहीं है। संजोग के मुताबिक भले जाना पड़ता है, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बराबर है, हमारी इतनी तो जवाबदारी है कि हम कौन से क्षेत्र में है वही तो जानना, वो पकड़ के रखना। आज मैं डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ 25 साल से, और कहीं किसी की शादी में गया और वहाँ चार्टर अकाउंटेंट इकट्ठे हो गए, वहाँ आईटी प्रोफेसर इकट्ठे हो गए, तो मैं क्या बात करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, मगर खाऊंगा पीऊंगा, हाय हल्लो करूंगा, संभावना निकाल तो करूंगा ना, मगर उसके पास से कुछ पाना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो वहाँ कितनी लाइन ऑफ डिमार्केशन क्लियर है, वहाँ क्यों कंफ्यूजन नहीं होता है? वहाँ जाके बोला नहीं मैं कॉमर्स का जान लूं, मैं सीए का जान लूं, मैं आईटी का जान लूं, क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट, तो यहाँ क्यों नहीं होता है ऐसा? बोलते नहीं है कि ત્યાં સાચું માને છે, જે સાંભળે છે ને સાચું માને છે, પિક્ચર જોવા જાય એમાં સાચું નથી માનતો, ત્યાં જાય તો પિક્ચર જોવા જાય એવી રીતે જ જવાનું, સાચું નહીં માનવાનું। इसीलिए तो मैंने कहा कि ग्रहण संभाव्य निकाल करने के लिए कहीं भी जाओ वो प्रश्न नहीं है, और वो आपको जाना पड़ता है, वो भी करेक्ट है, मगर जाने के समय आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ कुछ ग्रहण त्याग करना नहीं है, सिर्फ संभाव से निपटारा करना है, क्योंकि हिसाब लेकर आए तो निकाल तो करना पड़ेगा। तो बात ये है, मगर ये माइंड जो खुला रहता है सभी के लिए कि रिलेटिव सत्य भी चाहिए, सामाजिक सत्य भी चाहिए, तो फिर क्या होगा? દશા બેહી જાય પછી। वही बात है। हमने ઊંધું કહે છે, બીજે જાઓ તો ખબર પડે ને, તમે તો એક જ જગ્યાએ જાઓ। भाई देखो, રખડ્યા આટલા અવતારથી। देखो सिंपल बात यह है कि ज्यादातर लोग जो धर्म संप्रदाय वाले होते हैं वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि तुम दूसरी जगह पे जाओ, इसीलिए तो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इसीलिए तो वॉच होती है, इसीलिए तो पनिशमेंट होती है, ये हम सब जानते हैं क्या क्या होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। विज्ञान में ही हमने कहा है कि आपको उदय कर्म के अधीन कहीं भी जाना है तो जा सकते हैं, क्योंकि आपका उदय कर्म है, आपके पास वो कंट्रोल नहीं है, हम स्वीकार करते हैं। मगर इतना तो मान लो कि कहीं भी जाए जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है वहाँ डीप में जाने की जरूरत नहीं है, संभावना निकाल करके वापिस आ जाओ। शादी में जाते हैं, कोई बीमारी में जाते हैं, किसी के फ्यूनरल में जाते हैं तो भले जाओ, किसी के कथा में जाते हैं भले जाओ, कौन मना करता है? मगर वहां कुछ ग्रहण करना नहीं है, संभावना निकाल करना है, तो कौन मना करता है? जाने के लिए किसने रोका? जाने के लिए रोकने की बात नहीं है, मगर हमको कहां से ग्रहण करना है वो तो लाइन ऑफ डिमार्केशन होनी चाहिए ना सर। સવારનો અનુભવ हाँ एक मिनट, हाँ तुम्हारा प्रश्न पूछो, पूछ लो। आपको प्रश्न पूछना था, बोलिए। चालो चालो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। नानी पुरुष ने नमस्कार। તમને એક તો વિનંતી છે કે જે તમે સત્સંગમાં હમણાં હાલમાં જે નવું પ્રેસિડેન્શન છે કે જે તમે 3 મન છે થોડુંક ક્લિયર કર્યું હતું, જે હમણાં વિદેશમાં તમારી યાત્રામાં સત્સંગમાં નીકળ્યું હતું કે આ પ્રોસેસિંગ 3 રીતે કઈ રીતે કામ કરીએ છે, તો એકાદા દિવસે ફાળવશું ને એના માટે કંઈ આજે તો મોડું થઈ ગયું। હા, અને આજે તો મોડું થઈ ગયું, પણ કાલે પરમ દિવસે જ્યારે પણ આપણે એટલા દિવસોની અંદર એક સેશન એવું લઈ લીધું, सुपर कॉन्शियस वाला याद करवाना। हाँ जी, तो प्रश्न के उत्तर जरूर। हाँ हाँ। और दूसरा है कि दृष्टि यानी क्या और दशा, दोनों का थोड़ा सा विवरण करते। दृष्टि क्या है? हम जो समझते हैं वो दृष्टि है, या दृष्टि का कोई
दृष्टि जो है मूल किसको हम कहते हैं, वास्तविक का मूल दृष्टि वो बताइए। और हम जो बोलते हैं वो दशा है या दशा की स्थिति कौन सी है सही, वो बताइए। दृष्टि यानी ज्ञान दर्शन। जी, दृष्टि यानी ज्ञान दर्शन। और ज्ञान दर्शन का उपयोग जी। इसको पुरुषार्थ बोलते हैं। जी, और पुरुषार्थ जो प्राप्त होता है वो अनुभव को कहते हैं, और अनुभव को दशा बोलते हैं। अनुभव को दशा तो बोलते हैं। सबकी दृष्टि एक भी होती है, मगर सबकी उपयोग करने की क्षमता सबकी अलग अलग है। अलग-अलग। तो अनुभव अलग अलग है, तो दशा भी अलग अलग। समझ में आया? हाँ जी स्वामी जी। विज्ञान तो एक ही है एक ही है। कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है, यही देखना है। जी। मैं एक व्यक्ति ने 50 बार देखा, एक व्यक्ति ने 5000 बार देखा, एक व्यक्ति ने 5 लाख बार देखा, एक व्यक्ति ने 50 लाख देखा, तो मैच्योरिटी सबकी अलग रहे, तो दशा सबकी अलग अलग रहेगी। समझ में आ गया? जी। तो हम दशा जो हमारी सहजता, ज्ञान की सहजता है, वही दशा हम बता सकते हैं। सहजता मतलब हम ज्ञान में रहे, वही हमारी सहजता हुई, वही हमारी दशा बता सकते हैं। मैं समझ में नहीं उसको ही दशा बोलते हैं सर। मतलब दशा का मतलब होता है आप जितने अवस्थाओं को कुदरती रचना या शुद्धात्मा पद में रह कर देख सकते हैं, वो आपकी उस समय की दशा है। दशा है। वो दशा है, वो दशा जितनी मैच्योर होती है, इसको हाई लेवल की दशा, मीडियम लेवल की दशा, लो लेवल की दशा, ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जी जी स्वामी जी, बरोबर है। ठीक है? हाँ जी। जैसे मैं डॉक्टर बन गया। जी जी। क्या बन गया? डॉक्टर। अभी मेरी प्रैक्टिस 3 साल की है, जी जी। दूसरे की प्रैक्टिस 15 साल की है, जी। तीसरे की प्रैक्टिस 30 साल की है। डॉक्टर का सर्टिफिकेट तीनों का एक ही एक ही है, है। मगर तीनों का एक्सपीरियंस बदला गया। अभी समझ में आया? बदल जो दशा है वो बदलाती रहती है, ज्ञान के आधार से वो दशा बदलाती रहती है। और हम दृष्टि का प्रयोग करते हैं, हम बोलते हैं कि हम दृष्टि का प्रयोग करते हैं, तो सही में दृष्टि का प्रयोग क्या है? दृष्टि का प्रयोग, दृष्टि का अर्थ मैंने क्या बताया? ज्ञान दर्शन। हाँ, ज्ञान दर्शन मतलब दृष्टि, उपयोग करना मतलब पुरुषार्थ, उससे प्राप्त होता है अनुभव, ये अनुभव से दृष्टि बनती है, ये दृष्टि धीरे धीरे परिपक्व होती है। जी समझ में आया? हाँ जी। तो वो उपयोग हम कैसे करें? आपका ज्ञान दर्शन है वही उपयोग। हाँ जी। जो ज्ञान दर्शन नहीं है हाँ तो उपयोग कैसे? आपको जैसे कुदरती रचना का ज्ञान हुआ, हाँ जी। और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ज्ञान हुआ। जिसके पास नहीं है वो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास नहीं है। नहीं है। तो फिर कौन करेगा? जी सही है। कौन करेगा? उपयोग तो करेगा और नहीं, कौन करेगा? ज्ञान दर्शन के आधार पे। ज्ञान दर्शन जिसके पास है वो बोलो। हाँ, ज्ञान दर्शन नहीं है वो, नहीं करेगा। तो कौन करेगा? वो प्रश्न नहीं आना चाहिए। जी जी। है हाँ। तो कर सकता है, करेगा नहीं करेगा वो अलग बात जी। है, मगर जिसके पास है वो ही कर सकता वही है, करेगा। जिसके पास नहीं है वो पूरी लाइफ में नहीं नहीं कर सकता है। तो जी। कौन करेगा वो प्रश्न नहीं रहेगा। कौन करेगा? जिनके पास है। जी क्या करेगा, कितना करेगा, कितने टाइम करेगा, वो अलग बात है, जी। मगर है तो ही करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है। तो यहाँ मेरा एंगल ये है कि सही में हमारा दृष्टि का उपयोग यानी ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है, वो समझ हमारी हाजिर हुई, वही हमारे दृष्टि का उपयोग हुआ। जी वो वही है, तो। वो कैसे हुआ वो हमको मालूम होना चाहिए कि ये दृष्टि का हमारा उपयोग हो रहा है, क्योंकि हम जो कोर्ट में विचारों में जो आता है उसको भी वहाँ से वो हम जो हो रहा है उसको हम हमारा ज्ञान वहाँ हाजिर है, वो हो रहा है ऐसा हम समझ रहे हैं अंदर से, तो वहाँ हमारा ज्ञान हाजिर हुआ, हमारा ज्ञान का उपयोग हुआ, तो वो हमारी दृष्टि का उपयोग हुआ। ऐसा मैं आपके साथ ये बात करने का ज्ञान हाजिर हुआ, वही तो उपयोग है। उपयोग की क्रिया थोड़ी है, फिजिकल क्रिया नहीं है। जब ज्ञान हाजिर हुआ वही तो उपयोग हो गया। उपयोग की फिजिकल क्रिया थोड़ी कैसे दिखती है? आपको अवस्था में दृष्टि कुदरती रचना दिखी, मतलब आपकी ज्ञान हाजिर हो गया, तभी तो दिखी ना। मैं बात करूंगा तो कोई भविष्य में ऐसी बात हुई होगी तो उसको भी ये थोड़ी क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ये विज्ञान समझने के बाद में सब क्लियर है, फिर भी हम थोड़ा रिवीजन भी करते हैं। और कई लोगों का ज्ञान हाजिर नहीं होता है तो फिर भूल जाते हैं।
सही बात नहीं मेमोरी लॉस हो जाती है हाँ जी। ना, तो उनकी वाइफ सामने आती है, बहन तुम कहाँ से आए? वो बोलता है तुम्हारी वाइफ, मगर मेमोरी लॉस हो गई, अभी क्या करोगे? तो उस समय उसको ज्ञान हाजिर नहीं है, तो क्या करेंगे? तो ऐसा होगा जब इसको ज्ञान की जागृति नहीं है तो उपयोग कैसे करेंगे? ज्ञान है मगर जागृति नहीं है तो भी उपयोग नहीं कर सकते। तो ज्ञान तो होना चाहिए, फिर जागृति भी संजोग में होनी चाहिए, नहीं तो फिर पुरुषार्थ का इम्पोर्टेंट ही नहीं। एक बार ज्ञान नहीं लिया तो अपने आप काम करेगा, ऐसा नहीं है। आपको ज्ञान मिला मतलब दृष्टि मिली, मगर दृष्टि का उपयोग करना है तो उसके लिए वैल्यू और इंटरेस्ट दोनों चाहिए, नहीं तो नहीं होगी। स्वामी जी, मगन भाई को ये समझना है कि दृष्टि किसको मिली, ये प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं। प्रश्न ये है कि नहीं, एक में से किसको मिली, ये बात पर अटक जाते हैं। ये तो बेज है, ये मालूम नहीं होगा तो ये प्रश्न भी नहीं निकलेगा, ये तो समझ में है। जिसके पास मिथ्या या रिलेटिव दृष्टि थी उसी की ही दृष्टि सम्यक हुई। दो प्रकार की दृष्टि नहीं है, दृष्टि तो एक ही है, मगर दृष्टि में ज्ञान दो प्रकार का व्यक्त होता है। अगर आपको पहले जब ये सम्यक ज्ञान दर्शन नहीं था तब तो एक ही दृष्टि थी आपकी, मिथ्या ज्ञान दर्शन की, मगर आपको अभी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन मिला तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों ज्ञान है। ये दोनों है। तो जब आपका मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जीरो हो गया तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत नहीं रहे। हाँ जी बरोबर है। पक्का? कोई ने पूछो है तो बोलो तो बोलो। लास्ट क्वेश्चन कौन है? पूछो कोई बात नहीं, शांति से पूछो, बोलिए। जय सच्चिदानंद। चालू करके दे दो। पंजाब से 5 वर्ष से मैं आपके इसमें शामिल हुआ हूँ। आप कहाँ से आते हैं? पंजाब से आता हूँ, पटियाला से। पंजाब पटियाला, धन्यवाद, बोलिए। तो अडाल्ट में जाते रहे पहले, कोई बात 10-12 वर्ष, फिर बहुत अच्छा। कोरोना के टाइम से मैं जी आपके यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा है। और बहुत ज्ञान दर्शन का खुला हो रहा है। अभी जो महात्मा का प्रश्न था कुछ देर पहले, मेरी मान्यता अगर गलत है तो उसका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात तो उसमें बात आई है दृश्य और दृष्टा की, और जल की और लहर की प्रश्न आया है। तो मेरी मान्यता में ऐसा है कि जो लहर खड़ा हुआ है, साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल के आधार से लहर उत्पन्न हुई है जल में, इसके पास पर्याय दृष्टि है अभी, और जब ये पर्याय दृष्टि इसमें तो एक ही है ये दोनों। तो मेरी मान्यता में ऐसा है, ये मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। कि जब समुद्र के मैं नीचे जाता हूँ 10 मीटर तो एक ही है, वहाँ पे लहर और समुद्र एक हो जाता है। तो ये जो हमें कंफ्यूजन पैदा हुई है अलग अलग तरह के ज्ञान सुनकर कि दृश्य दृष्टा और दृश्य दृष्टा और दृष्टि ये एक है, यह हम ऐसा सुनते आ रहे हैं। तो इस पे स्पष्टीकरण का ये है, सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, साइंटिफिक सर्कमस्टांस से जहाँ से किरणें पैदा हो गई हैं, लेकिन वो ज्ञान प्रकाश ही है दोनों। तो मेरी मान्यता में ऐसा है कि लहर और ये जल है, ये इसको मैं कैसे अलग अलग मानूं या एक ही है, ये इसका कृपा करके इसका स्पष्टीकरण बताओ। देखो अलग अलग भी है, अलग अलग भी है जी, और समंदर का हिस्सा भी है। और अगर 10 मीटर नीचे जाते हैं तो ऊपर और नीचे समंदर में कोई फर्क नहीं है। जी। मगर अवस्था और अवस्था से ऊपर जाओगे तो फर्क ही फर्क है। एक ही अवस्था
अलग अलग एंगल से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दिखती है। यस और नो? यस। एक ही अवस्था है, ये अवस्था है। तुम देखोगे हाथ यहाँ से दिखेगा, अलग दिखेगा, यहाँ से अलग दिखेगा, यहाँ से अलग। अवस्था तो एक है, एक है। मगर आपका देखने का जो प्लेस है वो क्या है? तो दिखेगा भी, मगर है तो एक ही। बरोबर। ठीक है जी। ये अभी ये अवस्था की बात हो गई। ठीक। और आपने दूसरी बात कही कि समंदर की सपाटी और समंदर नीचे की सपाटी, वो दोनों एक ही है। जी। बराबर है, बराबर। ऊपर से भी स्थिर है, अंदर से भी स्थिर है। वहां लहरें। जी। इसीलिए मैंने कहा विज्ञान में जितने डीप में जाओगे एक ही है, अवस्था में जितने जाओगे डिफिकल्टी रहेगा, उसमें वननेस, सबका व्यू पॉइंट क्या रहेगा? समझ में आया? अवस्था सबको अलग अलग एंगल से दिखती है, तो उत्तर भी क्या रहेगा? तो हम किसको गलत नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए हमने अध्यात्म विज्ञान में कहा कि अवस्था को कुदरती रचना के आगे और कुछ देखने की समझने की जरूरत नहीं है। और अगर डीप में जाना है तो समंदर में जाओ, विज्ञान में जाओ, अवस्था में नहीं जाओ। समझ में आया? ओके ओके जी। अवस्था में जाओगे तो पजल ही पजल है, बदल है। उसका कोई सॉल्यूशन, क्योंकि सब अलग अलग एंगल से बताएंगे तो सब सही है, मगर सब एक नहीं है क्योंकि एंगल अलग अलग है, अवस्था अलग अलग नहीं है। सेंटर में जाने से सारी कंफ्यूजन। मगर आप समंदर के तल पे जाओगे और समंदर के नीचे जाओगे तो एक ही है, एक ही है। ऐसे विज्ञान का उपयोग करेंगे या विज्ञान में डीप में जाओगे तो भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि सिद्धांत तो वही का। डीप में जाओगे तो भी सिद्धांत वही रहेगा और ज्यादा समझ आएगी, मगर सिद्धांत परिवर्तन नहीं होगा। मगर जैसे अवस्था में जाओगे तो सबका व्यू पॉइंट क्या रहेगा? अलग। इसमें कोई सॉल्यूशन। और दुनिया के सभी लोग ऐसी अवस्थाओं के व्यू पॉइंट में फंसे हुए हैं, और इसीलिए मैंने कहा अवस्था मात्र कुदरती रचना ही देखो, इससे आगे देखने की, सोचने की, समझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मोक्ष में जाना है तो, अज्ञान को मिटाना है तो, और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। समझ में आया? स्पष्ट है। तो हर बातों का जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से एंगल से बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? हाँ। तो हर बातें प्रश्न के रूप में तो इक्वल लगती है, मगर जब हम डेप्थ में जाते हैं तो मालूम होता है कि दोनों का मीनिंग ही क्या है? अलग है। क्या हुआ? प्रभु टाइम थी प्रश्न तो जी सच्चिदानंद स्वामी जी, अभी जो बात हो रही है कि उतरना है तो विज्ञान में ऊंडा उतरो और गहराई में जाना है तो समुद्र में की गहराई में जाओ, वही विज्ञान, वही विज्ञान है। तो उसको हम क्या तत्व दृष्टि से जो देखते हैं वही हमारी डिफनेस है। तत्व दृष्टि से देखो, कुदरती कानून से देखो, यानी जो अवस्था हो रही है या तो हो गई है, इसको कैसे भी करके कुदरती कानून से ही बनी है जी, 5 तत्वों से ही बनी है जी। ऐसा देखने की, समझने की, अनुभव करने का प्रयास करोगे तो विकल्प रहेगा ही नहीं। क्योंकि मगर इन्होंने गुस्सा किया, क्यों किया, कब किया, कितनी बार किया, बार बार किया, नहीं करना चाहिए, सबके सामने नहीं करना चाहिए, अकेले में आके करना चाहिए, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं, वो अवस्था नहीं होगा। क्या होगा इसका? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जी जी जी। और वो तत्व सभी अपने अपने स्वभाव में ये एक ही रहेगा। डीप में जाओगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, वो अपने अपने स्वभाव में अलग है, तो वहाँ कोई डिफरेंसता नहीं है। तो वही हमारी तत्व दृष्टि वो गहराई में जानी चाहिए। इसीलिए मैंने बार बार कहा अगर डीप में जाना है, समय है तो साइंस में डीप में जाओ, अवस्था में डीप में नहीं जाओ। जी जी जी। नहीं तो कोई पजल का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये पूरा साइंस परमाणु और तत्वों के आधार की। हाँ, उसमें डीप में जाओ। अगर कोई व्यक्ति ने हमारा 10 बार अपमान किया है
और हमारा अहंकार या बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करती है जी कि नहीं अभी ये 10 बार किया, मतलब वो जानबूझ के करते हैं जी सबके सामने हमको नीचा दिखाने के लिए करते हैं, जी। ऐसा तुम्हारी बुद्धि और अहंकार बताएगा। बताएगा ठीक है, जी। मगर हमको क्या करना है, किस में डीप में जाना है, साइंस में कि भाई ये 10 बार बोला, ये उनकी स्वतंत्रता है या कुदरती रचना है जी। और कुदरती रचना के पीछे कुदरत के कानून के मुताबिक बोला कि अपनी मर्जी के मुताबिक बोला, और कुदरत ने जो अवस्था बनाई उसको तत्व से बनी या उनकी मर्जी से बनी, मर्जी से बनी। अगर तत्व से बनी है, कानून से बनी है, तो फिर उनकी फ्रीडम नहीं है, तो वो गुनहगार नहीं है। यही बात समझना है। जी जी समझ में आया? वो हमारी यहाँ यह दृष्टि हमारी काम करती है, अवस्था खड़ी होती है और वो नाश हो जाएगी। लेकिन सभी ये सर्कमस्टेंसेस जो हम कहते हैं कि तत्व के आधार पे वो चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा। हमारी दृष्टि वहाँ सहज रहनी चाहिए कि ये एक कुदरती कानून के आधारित ये कुदरती रचना चलती रहती है। बस तो ये तत्वदर्शी रहेगी तो फिर कोई पजल भले समझने में टाइम लगेगा, मगर समाधान यही निकलेगा कि सनातन सत्य। जैसे जैसे उपयोग करते जाएंगे तो वैसे हमारी ये समझने की जो मेच्योरिटी है, पक्की है, वो पक्की होती जाती है और उसके आधार पे हमारे नीचे में भी बल आता है कि मैं वो कहा था ना कि समय है तो कहाँ हमको उपयोग करना चाहिए, इसमें विज्ञान को समझ में उपयोग करो जी, ये व्यवहार में उपयोग करने की जरूरत नहीं है, फिर वही का वही पजल रहेगा। वहाँ हमारी शक्ति व्यय होती है। जी जी धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।